अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज नेटवर्क मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बड़ी ईद की मुबारकबाद। एक ऐसी ईद जो यकीनन हमें सुन्नत इब्राहिमी की याद दिलाती है, कुर्बानी के जज्बे को हमारे दिल में उजागर करती है। ख़ास तौर पे मुबारकबाद तमाम आज़मीन हज के लिए जिनको अल्लाह ताला ने ये नसीब उनका अच्छा किया कि उनको अपने दर पे बुलाया और इस अहम फ़रीज़े को वो अदा करने में कामयाब हुए। लेकिन जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वो यकीनन ईद उल अज़हा पे सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हैं और कुर्बानी देते हैं। अच्छा, अब कुर्बानी की भी जब बात की जाए, अंग्रेज़ी में इसको सैक्रिफाइस कहा जाता है और यकीनन मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ा जो कि थॉट प्रोवोकिंग था। उसमें कहा टू सैक्रिफाइस इज़ टू मेक सेक्रेड, यानी आपकी अपनी पसंद की वो चीज़ जो इससे आपको बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की रज़ा के लिए आप अल्लाह की राह में उसको कुर्बान कर दें। इसको सिम्बॉलिकली तो हम एक कुर्बानी का जानवर लेते हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक वो गाय हो सकता है, दुम्बा हो सकता है, बकरा हो सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि अगर हमारे पे वाकई ये वक्त आए कि हमारी पसंद की कोई चीज़ है, हमें बहुत एक ख़ास आउटकम से बहुत लगाव है और अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और है, कुदरत का कानून कुछ और है और आपके लाख चाहने के बावजूद चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, तो क्या आप तब भी सब्र और शुक्र का दामन छोड़ते नहीं हैं? ये बड़ी अहम बात है। और अगर मैं समझती हूँ कि आज के दिन का एसेंस ही ये है। हमारे इर्द गिर्द आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो बिना कुछ कहे कुर्बानी दे रहे हैं। अभी ईद से बिल्कुल पहले हमने एक ख़ास प्रोग्राम मैंने किया और ये हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स का प्रोग्राम था। हमें सबको याद है कि 8 जून 2014 को होने वाला वाक़या जब पाकिस्तान जिन्ना टर्मिनल पे हमला हुआ था और 5 घंटे तक हम देखते हैं कि एक बड़ी अफरा तफरी का आलम था, इज़्तिराब का माहौल था, लेकिन अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हुए हमने देखा कि इस फ़ोर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया। इस तरह की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और जब आप उनकी फ़ैमिलीज़ से मिलें, उनके बच्चे अगर यानी इस वाक़े को 8 साल गुजर गए हैं, बड़ी छोटी उम्रों में उन्होंने अपने वालिद को खोया, वो सिक्योरिटी एहलकार जिन्होंने शहादत के रुतबे पे वो फायज़ हुए। अहम बात यह है कि क्या हम उनकी कुर्बानियों की लाज रखे हुए हैं? हमने कोई भी ऐसी कुर्बानी भूलनी नहीं है क्योंकि इस मुल्क को, इस रियासत को हमने बेपनाह कुर्बानियों के बाद, अपने माल की, अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियों के बाद पाया है। आज हम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी ईद नहीं सिदरा, बड़ी महंगी ईद की मुबारकबाद दीजिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर है। लेकिन जी, जो हम बात करते हैं खुशियों की कोई कीमत नहीं है। खुशियाँ अनमोल होती हैं और बेशक आपका दस्तरखान वसी हो, आपकी कुर्बानी की इस्तात हो, आपने बहुत बड़ा इशाइया रखा हो या सिर्फ आप अपने घर वालों के साथ मिलकर इस ईद को मना रहे हों, खुशियाँ अनमोल होती हैं। सो कोशिश कीजिए कि इसको रुपए, पैसे, कीमत और नए कपड़े बने हैं या नहीं बने, कितने महंगे कपड़े हैं या नहीं, इन चीज़ों से बालातर होकर वी आर एबल टू क्रिएट मेमोरीज़। आज के इस दिन में भी हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान होंगे, शोबिस की कुछ ख़ास हस्तियाँ होंगी, उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी और गुज़िश्ता 2-3 माह में जब हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो उसके बाद उनका क्या हाल चाल है, क्या इस दफ़ा बजट अपसेट्स हुए हैं, आप बताइए। किसी ने कहीं बड़े मज़े की कल मुझे एक मीम भेजी कि जो बिजली का हाल है, जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, तो ऐसा लगता है इस दफ़ा तमाम का तमाम कुर्बानी का गोश्त बांटना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, हमें कॉल करके बताइएगा। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक से जैसे वापस आएंगे हमारे बेहतरीन मेहमान, हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे। सो देखते रहिए हमारा बड़ी ईद का स्पेशल शो। वेलकम बैक। और ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं जब आपके साथ मौजूद हों खूबसूरत हसीन मेहमान जिनसे आम दिनों में आपकी मुलाकात नहीं होती, शायद टेलीविज़न स्क्रीन पे हो जाती है, लेकिन ईद एक ऐसा बहाना बनता है कि हम उनको वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में और उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक पावर कपल, यानी यकीनन ये दोनों अपने अपने तय तो बहुत मकबूल हैं, लेकिन इनकी जोड़ी यकीनन खुशियों की और एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की ज़मानत समझी जाती है। इसके अलावा इनका ये जो साथ है, दोनों ही पहले से शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। मुलाकात कैसे हुई, किस तरह मामलात आगे बढ़े, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है द वेरी ब्यूटीफुल कपल, हमारे साथ हैं जवेरिया और सऊद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप अक्सर वैसे मैचिंग कलर कोऑर्डिनेशन में आते हैं, आज भी कुछ सोचा हुआ था इस हवाले से? जी, अक्सर यही होता है।
अच्छा, और देखें कि एक रंग और इसमें आपको नज़र आ रहा है और हमारी अगली मेहमान ने वो रंग पहना हुआ है, और ये इत्तेफाक की बात है कि जवेरिया और सऊद की लव स्टोरी में इनकी कहानी में भी उनका एक अहम हिस्सा है। शी इज़ वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्राम आवर शोबिस इंडस्ट्री। माशाल्लाह इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर तरह के किरदारों में आपने इनको देखा है। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी अपनी गज़ाला आपा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है ना, मैं गज़ाला आपा निकलता भी नहीं है मुझसे, लेकिन फिर भी जो बचपन में कहते आते हैं वही भी इंसान को याद रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, लेकिन गज़ाला जी इज़ एल्डेस्ट डॉटर, यानी हिना और मैं एक साथ स्कूल में थे और उस वक्त हमारा नाम भी एक था, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और एक फैमिली फ्रेंड्स का ही माहौल है। बल्कि एक और टीवी में धकेलने वाली भी मैं ही थी, ये भी बता दें। टीवी में आने के लिए एक तरह से मेरे खानदान ने भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत सबको, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, तमाम मुस्लिम्स को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, उर्दू के बगैर वाले भी मुस्लिम ईद मना रहे हैं। मैंने साथ ये भी कहा है, उनको समझ नहीं आया ना हमारी वाली जो बातें, अभी जो हमने सारी बातें बतानी है आपको, आपसे पूछनी है। जवेरिया जी बताएं, माशाल्लाह इतने सालों का सफ़र है आपका टेलीविज़न इंडस्ट्री में, और हमने आपको होस्टिंग करते हुए भी देखा है, नगमे गाते हुए भी देखा है, नात पढ़ते हुए भी देखा है। इन सारे जॉनराज में से आपका फेवरेट क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ तो मैं अपने पूरे दिल के साथ और अपने पूरी लगन के साथ करती हूँ। तो जो भी काम आप अपने दिल से करते हैं उसमें आपका दिल ज़रूर लगता है और आपको पसंद ज़रूर होता है। हाँ, जहाँ तक बात है कि आप कंफर्टेबल किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम तो मैं सारे बहुत शौक से करती हूँ, बहुत अच्छी तरह करती हूँ, लेकिन कंफर्टेबल जो चीज़ है वो होस्टिंग है, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा उसमें नहीं लगता और दूसरा आप डायरेक्ट अपने जो आपके चाहने वाले आपको देख रहे होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसमें ये थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए कि एक चार्म ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। सऊद, आप क्या कहेंगे? वी ऑल नो कि आपने फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत की और कई लोगों को इस बात पे आज भी बड़ा ताज्जुब होता है कि योर फैमिली उनका शोबिस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। आपको क्या फाइट करनी पड़ी थी अपने ख्वाबों के लिए, अपने हॉबीज के लिए? फैमिली का बहुत ताल्लुक था शोबिस से। हाँ, लेकिन पूरा एक अलग जॉनरा। हाँ, हमारा दूसरा ताल्लुक था, शोबिस से नहीं था, रिलीजियसली ज़्यादा था। बिल्कुल। और है हाँ। तो लेकिन कोई फाइट नहीं करनी पड़ी, बड़ा सुकून से, क्योंकि ये दीन और दुनिया लेके चलना है। ऐसे नहीं कि एक तरफ हो जाए इंसान, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, जो इंडस्ट्री का काम था वो किया और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। ड्रामे प्रोड्यूस किए बेगम के साथ। और आपने जो दो सवाल पूछे थे, इसमें दो चीज़ें मैं बताऊं। जवेरिया बहुत अच्छी शायरा हैं और बहुत अच्छी राइटर हैं। कम से कम इन्होंने ये कैसी मोहब्बत है, ये ज़िंदगी है, और बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने बाकायदा राइटर को 3000 एपिसोड लिखे हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता शायद। एक ड्रामा, एक इनका ये ज़िंदगी का गाना, इनके सारे टाइटल सॉन्ग इनके लिखे हुए हैं। और अभी जो खुदा और मोहब्बत आपने सुना होगा ड्रामा, वो हमारा पहला प्रोड्यूस हमने किया था और उसका जो गाना था वो जवेरिया ने लिखा है, जिसका क्रेडिट नहीं मिलता आज तक, लेकिन वो इनका लिखा हुआ है। अच्छा, ये आजकल कॉपीराइट के बड़े मसले चल रहे हैं, अबरार साहब की भी जंग चल रही है। आपको भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप तो कुछ करें ना। नहीं, जवेरिया का तो ये मसला होता था, सेट पे बैठे मैं, अरे ये सीन, अरे ला दे, पेपर दो लामा लिखती हूँ, ठहर जाओ 2 मिनट। सीरियसली ऐसी घोस्ट राइटिंग भी की है? 2 मिनट घोस्ट राइटिंग, मतलब जवेरिया ने तो ये किया कि हमारे जो सोप 600 एपिसोड पे गए, उसकी वजह ये कि ये लिखती थी। जब इनको पता लगे ना गजाला आज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 4 सीन इधर कर दो शिफ्ट। तो ये नहीं कि शूट कैंसिल हो गई। तो ये तो बेहतरीन प्रोड्यूसर हुई और खास तौर पे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल। और यही होता है कि ना आपको ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो सोप वगैरह होता है उसमें आपको डेली जो आपकी, मेरे हर ड्रामा में ना, जैसे अगर एपिसोड जानी है 2 दिन बाद जानी है, और हम आज शूट तो मुस्तकिल ही होती थी, नहीं भी होती तो हम रख लेते थे। तो कोई भी करंट अफेयर होता था या कोई भी ऐसा इवेंट होता था, जैसे रमज़ान में तो हमने पूरा रमज़ान के आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन इन ड्रामास। उसको तो खैर माफ़ी के साथ काफ़ी बराबर मुल्क के चल रहे थे मजहबी त्यौहार, आना टाइप ड्रामे, तो उसमें हमने ये ड्रामे में अपना रमज़ान, अपना मुहर्रम, अपनी ईद, अपना पाकिस्तान डे सब सेलिब्रेट किया था। ये फर्स्ट ड्रामा था।
मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो एक लंबी फहरिस्त बता दी आपकी खूबियों की, इनको क्या क्या पसंद है, आप शायरी भी करती हैं, आप लिखती भी हैं। जवेरिया, आपको क्या पसंद आया था सऊद के बारे में जब आपने हामी भरी कि इनको जीवन साथी देखिए, हम बनाया? लोग जब एक जैसे कि बताया कि एक तकरीब में साथ थे, हाँ। उसमें काफ़ी आर्टिस्ट थे, जिसमें से फिल्म के लोग भी थे, ये भी थे, रैम्बो भी थे, उमर शरीफ साहब भी थे, मैं और गजाला आपा, हम लोग। अच्छा, उसमें ये था कि ख़वातीन आगे बैठी हुई थी और मर्द हजरात पीछे बैठे हुए थे, और मैं, गजाला आपा, शाजिया, शबाना, कौसर और एक दो आर्टिस्ट और थे, हम सब बिल्कुल आगे फ्रंट रो पे बैठे हुए थे। सही। काफ़ी जवेरिया उदास क्यों हो गई हैं बताते बताते? मैं याद कर रही हूँ चीज़ें ना कि क्या क्या हुआ था, और गजाला आपा ने क्या कहा था मुझे एकदम याद आया, मैं वो याद कर रही थी। तो हम लोग सब साथ थे और काफ़ी फिल्म स्टार भी थे, उमर शरीफ भाई भी थे, रैम्बो भी थे, गजाला आपा थी, मैं थी, शाजिया, शबाना, कौसर, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, क्योंकि एक हम लोग सिंगिंग का लाहौर से आए प्रोग्राम थे, था। शूट थी हमारी यहाँ पे, जी। तो हमें शोएब भाई ने बुलाया था, शोएब Okay. पप्पू भाई, हाँ, उन्होंने बुलाया था हमें कि यार वो मेरी एक रिलेटिव है, उनकी मेहंदी है, उसमें आना है, तो मैं रैम्बो हम सारे चले गए, और वो और ये लोग बिल्कुल। अलग से आए थे। वो अस्करी अंकल थे, वो अवार्ड्स वगैरह काफ़ी करते थे आर्टिस्टों के ना। ठीक है। तो इनसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम सबसे पूरे फैमिली फ्रेंड थे सबके। उनके भांजे की जो है ना वो थी तकरीब। तो खैर हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो ख़वातीन आगे थी, मर्द हजरात पीछे थे, और एक गज़ल का प्रोग्राम था वो, तो उसमें हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मुख्तलिफ लोग गा रहे थे, तो इतने में उन्होंने अनाउंस किया सऊद का। तो चूँकि हम सबसे आगे रॉ में बैठे हुए थे, तो ये सामने स्टेज पे आके बैठे हैं, इन्होंने गाना गाया, वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बस वो गाया अब था मैंने। गजाला आपा ना, मैं पता जमीन नहीं पे मुझे बैठी क्या हुई ख्याल थी, आया कि तुमको मैं देखा तो हम ये सब ख्याल नीचे आया। थे, आपा सिर्फ चेयर पे थी, तो आपा मुझे कह रही बात सुनो, मैंने कहा कि तुम्हें देखे जा रहा है। मैंने कहा आपा, एक आदमी हमारे सामने मुंह पे बैठा हुआ गा रहा है, अब हम सामने बैठे हो, हमें नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? नहीं नहीं, वो तुम्हें देख रहा है। एक्चुअली हुआ ये और था, पीछे की कहानी मुझे नहीं पता थी क्या है, वो ये बताएंगे, उससे आगे की दास्तां अब उससे मुझसे पहले सुन। की भी बताए ना आप। मैं बैठा हुआ था, रैम्बो हम सारे बैठे हुए थे, तो मेरी सही। बड़ी बाजी आई थी अमेरिका से, और मेरी भांजी, उन्होंने कहा एक लड़की आपके लिए देखी है मामू, तो मैंने कौन? कहने वो आगे बैठी हुई है, ब्लैक कलर के शलवार कमीज पहना ब्लैक, आपा ने भी ब्लैक पहना हुआ था। तो अच्छा, मैंने दोनों एक ही देखा, रंग खैर वो के। मैंने जवेरी को Okay. देख लिया था, तो मैंने रैम्बो को ऐसे हाथ मार के मैंने कहा यार वो शादी के लिए लड़की देखी है बहन ने बड़ी, वो सामने जो ब्लैक में बैठी ना, तो ये ऊपर बैठी थी थोड़ी उठ के, तो उसने ऐसे देखा, रैम्बो ने उसने कहा है, कहता है सूदे पागल हो गया। मैंने कहा क्या बुराई है, क्या कमी है? कह रहा है बहुत कमी है। मैंने कहा क्या खराबी है? कह रहे खराबी कुछ नहीं यार, तेरे से बड़ी उम्र में। मैंने कहा किसकी बात कर रहा है? तो देखा तो ये बैठी हुई थी, मैंने कहा नहीं वो नहीं, नीचे जो ये साइड में बैठी हुई है। कहता ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है चलो, अच्छा गुड, देख लेते हैं ना अभी फैमिली वगैरह का। उसके बाद ये गाना गाने सामने आए, तो ये फिर गौर गौर से देख रहे थे गुरु के, ये इन्होंने पकड़ लिया, कहने ये तो तुम्हें देखे जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपने कहा है तो बहुत सारे फैंस हैं, हाँ, लोग फिर देखते ही इनकी हैं। बहन भी नहीं मुझे नहीं पता था ड्रामों में आती हैं, अल्लाह की अच्छा, कसम आपको मुझे नहीं नहीं पता पता। था? नहीं हाँ, नहीं इनकी नहीं, बहन ने हम इनको फिल्म्स बताया। जो करते थे ड्रामे नहीं देखते थे। तो ये फिर आप- ड्रामे नहीं आप देखते थे माधुरी ना। दीक्षित के डॉक्टर नेने बन गए, अच्छा, मुझे फिर तो इनकी पता ही नहीं बहन और माधुरी कौन भांजी थी। और भाभी हम भी लोग थे। की जो इंडस्ट्री थी ना जी। फिल्म, वो अलग थी ना लाहौर में, सही, और सही। टीवी उसका इतना फेमस नहीं था टीवी पे कि बहुत कोई नहीं, उस ड्रामे वक्त तो चल- चैनल्स कम थे, बल्कि तीन जो थे, ड्रामा तीन होता था वो चार तो ज्यादा नहीं, मुश्किल सब हो चैनल जाता खुल था। चुके थे। ये जो फिल्म स्टार थे ना, ये टीवी नहीं देखते थे ना, कम देखते वो थे। अपनी अच्छा, बात अच्छा। कर रहे हैं, आवाम की बात नहीं कर रहे। आवाम तो देखती थी, फिल्म कोई नहीं देखता था, जैसे सही। आज भी नहीं देख रहा कोई। ये आज भी न्यूज चैनल ही देखते हैं ज्यादातर। सही बात, सही बात। वैसे वो चले अच्छा है जो ना, फिर प्रोग्राम आपको मैं- न्यूज़ चैनल पे बुलाया। मर्द हजरात जरा कम देखते हैं ना एंटरटेनमेंट की चीजें, ये तो स्पोर्ट्स देखते हैं, देखें सुबह ज़्यादातर से यही मर्द लड़ाई जो है ना शुरू होती स्पोर्ट्स है। देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, कोई खबरें ऐसी देखेंगे। वो खबरें तो देख सबसे लेंगे। बड़ा ड्रामा होता है ना, उससे तो मजेदार कोई ड्रामा ही नहीं है। तो जाहिर है हर बंदा आजकल वो देखता है, मजा आएगा वो वाला ड्रामा देखते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद इनकी बहन और भाभी और भांजी मेरे पास आई और कहने लगी हम अमेरिका से आए हैं और तस्वीरें बनवा लें। हमने तस्वीरें बनवा, उस वक्त भी उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन है। हाँ। उन्होंने कहा कि अच्छा आप, मैंने अच्छा मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा था, तो मैंने कहा मैं अमेरिका आने वाली हूँ, तो कहेंगे आप हमारा नंबर ले लें और अपना नंबर हमें दे दें, तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह जब आप जी। अमेरिका आएंगी। मैंने कहा ठीक है, बस हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन सुबह मेरी पप्पो का फ़ोन आया, कहने लगी कि वो कोई कॉल आई थी, वो कोई तुमसे कल मिला था तकरीब में, वो अमेरिका से कोई आए हुए थे, वो मिलने आना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे याद आ गया। कहने लगी मैंने उनको एड्रेस बता दिया, वो मिलना आना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं तो घर पे भी नहीं थी। खैर जब मैं पहुंची, ये लोग आए तो ये भी साथ थे। तो मैंने पप्पो से कहा ये क्यों आए साथ? कहने लगी वो उनकी भतीजी है, उनकी बहन है। तो मुझे फौरन गजाला आपा की बात याद आई रात को, ढन ढन ढन, वो नहीं होता एक घूमती है कहानी। मैंने कहा ये घर तक आ गए।
बस वो पुप्पो ने कहा तो रिश्ता लेने आया तुम्हारा। और उस वक्त फिर आपने दूसरे पहली दफा दिन। कंसिडर किया? हाँ, दूसरे ही दिन हो गया। और आपका नहीं, आपने हाँ भी कर दी? आप तो नहीं, कह उस रहे थे वक्त क्योंकि मैं उस वक्त मैं अपनी दादी के घर पे थी ना, सही। तो मेरी दादी ने ये कहा कि भाई हमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप इनके माँ बाप, ये तो इसकी दादी का और घर आपने है। मशवरा किया तो खजारा जी आपने क्या कहा था? फौरन हाँ कर असल दो। में ये जो रिश्ता था ना, ये वाकई अल्लाह ताला ने भेजा था, क्योंकि अस्करी साहब ने जब इनवाइट किया ना, तो मैंने कहा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। मैंने तो तो मैंने मना कर जवेरिया दिया था से बात आने की, से। तो जवेरिया कहती है हाँ ना थोड़ी आती सी उस दिन। सर्दी है। और मैं अब आप पहुंची कह रहे हैं नहीं। वाकई कि ना आती। हाँ, हम लोग बहुत लेट पहुंचे हम थे। लोग बिल्कुल, इसने कहा, मैंने कहा सर्दी है यार कौन जाएगा, ये कहती है हाँ मेरा भी। फिर उन्होंने गाड़ी भिजवा दी इसके घर, फिर ये उस गाड़ी में मुझे लेने आ गई, फिर हमें मजबूरी इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने अपनी गाड़ी भिजवाई कि लेकिन नहीं जो आपने आपके जरूर साथ आना। होना था अच्छा, वो मजे तो की बात लिखा हुआ था। देखिए, रिश्ता विश्ता सब तय हो गया, सब कुछ हो गया, खजाला आपा को मैंने बताया ही कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, मैंने कहा इनको उनकी तो सरप्राइज सिक्स दूंगी। सेंस सबसे पहले काम की थी हाँ, इस बारे अच्छा, में। मैंने कहा था इनको तो सरप्राइज मिलेगा ना, पहले हो जाए। खैर इन्होंने फिर घर पे रिश्ता आया, फिर बातचीत तय हुई, ये हुआ वो जो भी था। 7-8 महीने हमारी वो रिश्ता तय रहा। फिर जब कार्ड बटे हैं और मैं जब खजाला कार्ड लेकर गई हूँ, कहेंगी हाय शुरली मुझे नहीं बताया। मैंने कहा बता तो रही हूँ आपा। अच्छा मुझे बताएं, मैंने अगर तो उस पहले ही कहा था कहने लगी। अच्छा हुआ क्या, अमजद साबरी मरहूम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार वो अमजद की ये लड़की, इसके बारे में पता करें तो इनकी फैमिली क्या है। पता चला इनकी कोई रिश्तेदारी निकल आई। वो तो कल एक ही मैं अभी जा रहा हूँ, अम्मी वो तो और- रात को उठा है, गाड़ी ली और सीधा इनके घर पहुंच गया। क्या बात है। उसने लेकिन कहा मैं मुझे रिश्ता और बताएं, लेकर रिश्ता आया हूं। लेके तो देखें दोबारा जब आए तो कितने लोग आए थे, बताएं जरा गिनना शुरू शान, करें। मोमी, रैम्बो। पूरी इंडस्ट्री ने रिश्ता भेजा था इस तरह। सब आ नहीं, गए फिर थे। उसके अलावा नहीं, एक सब और टीम साथ गई आए। थी, उसमें ब्रिगेडियर हारिस और सारे लोग जमा होकर आए थे। बहुत सारे लोग गए थे, 3 दफा गए हैं लोग। यानी आपने ना करने की गुंजाइश नहीं छोड़नी थी, आपने कहा इतना प्रेशर डालो नहीं, कि उनको हाँ कर टेंशन दें। थी कि इसकी शादी हो जाए। इवन शान से लेके, मोमी से लेके, रैम्बो से लेके क्योंकि सबकी सब चुकी चाहते ये थे रह कि गए थे। मेरी शादी हो जाए। तो सबने पूरा एड़ी सबने चोटी का मिलके, जोर लगा जितने दिया। लोग थे मुझे ना। बताएं कि उस जमाने में अगर सोशल मीडिया आज की तरह का होता तो क्या आप लोगों ने डिस्क्लोज करना था कि रिश्ता हो गया, नहीं, मंगनी हो इन्होंने गया, अपना मना कर बताते दिया था मुझे सख्ती प्राइवेट से। लाइफ। नहीं, उस वक्त भी काफी काम कर रहे थे लोग, अपना पूरा कर रहे जिन थे। लोगों जो करीब के थे, जिनको पता चल रहा था। हाँ। लेकिन इन्होंने मुझे सबसे पहले ये जब रिश्ता तय हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी किसी को भी प्लीज मत बताना। सही। तो क्योंकि इनको डर था कि इनके पोल पट्टियां ना खुल जाए। नहीं, वो इनको फिर किसी ने आगे बोला कि वो इसकी तो मुझे ये है, किसी ने इसका कहा वो कि है। इनकी तो शादी हुई हुई है, हाँ। ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। मेरी अम्मी को जाके बोला कि उसने तो शादी की हुई है अमेरिका में। अम्मी ने कहा भाई मेरी बेटी का नसीब में अगर ये होगा तो ठीक है, अब तो रिश्ता तय हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। तो तो फिर इनकी अम्मी को भी बोला जाके कि मेरी शादी हुई है, मेरे 2 फिर बच्चे हैं हमने ऑलरेडी। निकाह जो है लाइव किया था तो यानी सबके कई साथ। ऐसे लोग थे जो शायद चाहते नहीं थे कि आप लोग एक नहीं, एक अखबार में इनका फोन आया, वो अखबार में आ गया हमारी रिश्ता टूट गया है मंगनी का। ओह नो। मैंने कहा चलो, मैंने कहा इनको वहीं लगा रहने दो, अपना काम करते हैं। नहीं, अच्छा जब लोग वहीं हमारे लगे कार्ड रहते। बढ़ गए थे ना, सही। उसके बाद अचानक अखबार में आया कि जी उनकी तो मंगनी। इनका हुआ सबसे पहले फोन, हाय हाय ये क्या अखबार में आया। इन्होंने मुझे बताया था फ़ोन करके कि जवेरिया ये अखबार पढ़ा तुमने, मुझे लोग बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, उस ज़माने में ज़्यादा अखबार ज़्यादा लोग पढ़ा करते थे। तो फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा वो इस तरह अखबार में आया है, ये पता नहीं किसने लिखा है। तो खैर वो जिसने लिखा था मैं जानती थी उसको। तो वो इन्होंने मुझे कहा कि आज आप देख रहे हैं कि हमने कितनी सारी माजी की यादें हाँ, यहाँ हाँ। पे दोबारा पोल खोल दी हैं और पूछना शुरू किया है कि माजी कैसे की यादों इफेक्ट में करता है। एक और बात जी। बड़ी अहम है कि हमारी शादी के बाद जो हमारा पहला प्रोग्राम था शो वो था। हमने आज टीवी पे किया था। तभी तो हम चाहते थे बेगम कि आज नवाज़ शरीफ। आएं और आप उसके बाद दोबारा ये तमाम यादें हमसे शेयर करें। 15 अभी साल लेते हैं बाद। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। उसके अलावा जी किचन में आज ज़बरदस्त पकवान, हम ईद के ईद आपको पता है अपना किचन खोलते हैं और उसमें कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो हमारे आज मेहमान आए हैं, विल फाइंड आउट। और आज हमारे पास अवार्ड विनिंग शेफ्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में रोशन किया है। सो वी आर गोइंग टू बी मीटिंग देम एज वेल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद हो या ना हो, सबसे अहम सवाल सुबह सुबह यही होता है कि आज पकाया क्या जाए। और आज तो वैसे ही बड़ी गहमा गहमी होगी जी। आपने कुर्बानी के फरीज़े से फ़ारिग होना है, सफाइयाँ करनी है, गोश्त संभालना है। तो ये जो बड़ा अहम सवाल है, इसके लिए कुछ आइडियाज़ हमारे किचन से ले लीजिए। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं मुनीज़ा से और लुबना से। लुबना अभी अभी जीत के आई हैं जी एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, पाकिस्तान की कुलिनरी टीम का हिस्सा थी।
इनकी कैटेगरी चिकन थी, यानी चिकन की एक एंट्री बनानी थी और उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। और मुनीज़ा जो हमारे साथ हैं ये इनकी मेंटोर हैं और नेशनल टीम का भी हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज हमने सोचा कि अवार्ड विनिंग शेफ से कुछ ज़बरदस्त बनवाया जाए, तो ज़रा बताएं आप लोग क्या क्या बनाने लगे हैं तो आज? हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर शैंक विद मिनी बाइट्स खुनाफा। ओके, और ये शैंक अगर कुर्बानी की गोश्त की हो तो आप इसको टेंडराइज करने के लिए भी कुछ टिप्स देंगे हमें? हाँ, आप इसे ओवरनाइट जो है वो मैरिनेशन कर देंगे तो ये इजी टेंडर हो जाता है। ज़बरदस्त। और लुबना आप ये बनाने लगी हैं और मुनीज़ा आप कुनाफा भी बना रही जी हैं। जी, लेकिन देसी फ्यूजन के साथ। देसी फ्यूजन के साथ कुनाफा को देसी फ्यूज कैसे करेंगे? उसमें क्या बेसिकली होगा? खुनाफा की जो फिले डो है वो इजीली मार्ट्स वगैरह में नहीं मिलती है, तो हम यूज़ करेंगे हमारी लोकल जो वर्मिसेली होती है, जो ईद पे बहुत ज़रूरी होती है। तो हम वो हमारी use सवैयाँ, करेंगे। आज हमने उसको सवैयाँ। अपग्रेड करके वो मिसली बना दिया है, लेकिन वो सवैयों का ही जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और उसके साथ जो है हम थोड़ा कस्टर्ड डाल के उसका फ्यूजन देंगे, मैंगो क्या कस्टर्ड बात के है, साथ। मुंह में पानी आ रहा है आप लोगों के। जबरदस्त, आज कुनाफा भी पानी बनने वाला नहीं है, आ ये रहा, शैंक उसको भी भूख है। लग गई है। वो बस ये झटपट बनाएंगे। देखिए ये अवार्ड विनिंग शेफ का यही फायदा होता है, वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है। और क्योंकि ये हैवी मिनी बाइट्स तो लाइक इजी टू ईट है, आप इसे एक प्लेट में सर्व तो कर यानी सकते अगली हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पहले हमें कुछ मिलने इंशाल्लाह। की मतलब उम्मीद मैं है। मना कर दूं फिर खाने का? हाँ जी, जी, हाँ, कर आप दें। कैंसिल कर दें, यहीं पे हम ठीक है, आपके लिए डन। इंतजाम करते हैं। अच्छा जी, आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए, हम जरा गुफ्तगू जारी और सारी रखते हैं। रज़ाला जी, आज आपके यहाँ क्या बना है? मेरे यहाँ तो जाहिर है दाल चावल बने। ईद वाले दिन भी दाल चावल और क्या नाम लेते हैं, जाहिर है कि मटन कढ़ाई और कुछ मटन की क्या चीज़ें, बात है। मटन चॉप्स, तो इस तरह की चीज़ें। तो अब वाकई पहले तो वैसे मजाक में कहते थे ना, तो अब तो ईद के ईद ही खानी पड़ेंगी। वैसे गजाला आपा तो के यहाँ तो आप जब भी जाएं कि 4-5 दावत का समा तैयार होता है होते हैं, हमेशा हाँ, से, माशाल्लाह। एंड इट्स ऑलवेज अ ओपन हाउस। वाकई जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री नहीं अदरवाइज भी, कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज, आपको कभी भी जाने से पहले हिचकिचाहट ना हो कि भाई पता नहीं जहमत ही ना बन जाए, हम बगैर बताए जा रहे हैं। ऑलवेज एन ओपन हाउस। ये कैसे? मैंने तो खैर बचपन से देखा है, इसकी वजह क्या है? दुआएं आप सबकी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें दुआएं हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो मतलब जाहिर है एक टाइम होता है कि कभी दिल चाहता है कि सो जाएं, कभी दिल चाहता है कि नहीं है। लेकिन मेरे घर में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि रात के 3 बजे हैं, और कभी मैंने भी नहीं सोचा कि वो रात के 3 बजे क्यों आए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसको मेरे ऊपर इतना हक समझता है कि वो रात के 3 बजे आ जाए। अगर अपना घर समझता है, मुझसे प्यार करता है, तभी कोई मेरे पास आएगा ना। अच्छा, ये जो प्यार और मोहब्बत की बात है जवेरिया जी, आजकल तो हर इंसान महंगाई का मारा हुआ है। हाँ। वो कहीं जाने से पहले भी कैलकुलेट किया जा रहा है कि यार कितना पेट्रोल लगेगा। अब तो पेट्रोल पे आ गए पेट्रोल पे आ गए हैं, घर के खर्चों पे, बिजली के खर्चों पे। तो लगता है बरकत उड़ जाएगी, लोग मिलना मिलाना कम कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये एक बात कि बताओ, हमने गलत सवाल किया। हाँ, इनकी इससे कोई ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से। सही। ये इस पे सोचती ही नहीं। अगर मैं सोच भी लेता तो कहती क्या सोचने शुरू हो गए आप, छोड़ें आगे चलें, जो है बस करें, एंजॉय करें ज़िंदगी। मैं कहती हूँ जो अल्लाह ने दिया है आज, उसको आज पे ही खर्च करें, क्योंकि और कल आ किसने जाते देखी दूसरे है, दिन कहीं से। कल क्या किसने बात है, देखी है। बिल्कुल हम सही। अपने आसानियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने कंफर्ट के लिए काम करते हैं ना। कोई भी इंसान है वो इसलिए ही काम करता है ना। और अगर हम आज तकलीफ में रह के अपने कल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात तो वही हो गई बिल्कुल कि सही। आज आपके पास है लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे कि कल के लिए बचा के रखेंगे। लेकिन जवेरिया, ये वैसे कहने की बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप अपना ईमान, अपना फेथ मजबूत रखें। हमने आपको इतने सालों में देखा है, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में अपनी स्ट्रगल्स होंगी, अपनी इश्यूज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, लेकिन हमने हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते देखा है। कभी उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया, कभी हावी नहीं ये किया। मुझे यही कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम पे हम बड़े बड़े Crisis से क्राइसिस गुजरे। से गुजरे। और मैं ये आते थे, मैं टीवी देख, फिल्म देख, यार तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती जवेरिया, ये हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहती हूँ साउथ कोई टेंशन लेने से टेंशन दूर नहीं हो जाएगी, जब बैठ जाए। जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब की आखिरी स्पीच आई थी, जिसमें उन्होंने हाथ उठाया, कहा था ना अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज, तो उस दिन में टेंशन में आ गया था। सोते में उठा रहे मुझे, जवेरिया मैंने उठो, check किया, जवेरिया उठो, अब इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। मैंने कहा क्या हो गया, कोई जंग मैंने हो कहा गई। अब आने वाला टाइम अच्छा नहीं है हमारा, क्योंकि जो हालात क्रिएट हो गए और अब चल रहे हैं, तो हम सब परेशान हैं। सोते में से उठा दिया मुझे। तो मुझे बताएं, आज भी लोग यही सोच रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड सो मेनी ईयर्स, खास तौर पे जो पिछले 2-3 माह में महंगाई आई है, तो आप परेशान हैं और ये काम है, या अब आप पे भी इनका असर आ 2-3 माह गया? की महंगाई नहीं है। देखें, ये हम लोग की जो प्रॉब्लम है ना, एक सबसे बड़ी जो हमारी गलती है ना, मैं अपनी से शुरू करूंगा, किसी की बात नहीं करूंगा। हम खुद ठीक नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। हम लीडर्स को तो कह रहे हैं
हम सबको गलत कह रहे हैं, लेकिन हम खुद कैसे ठीक हैं? क्या बाहर मुल्कों में क्या प्राइम मिनिस्टर आके रोडें लोगों को ट्रैफिक रोकता का है, निजाम सही करता है, या कहते लाइनों हैं में एक लाइन लगाता में करो, है? बिल्कुल ये सही। अवाम, हम अवाम एज ए अवाम अगर खुद अपने आप की खुद हिसाब है। हिसाब करें और अपने आप को देखें, तो अगर हम ठीक होंगे तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इतने साल से कायदे आज़म से लेकर आज तक जितने भी लीडरान आए, चाहे आई डोंट केयर कि अच्छे थे बुरे थे, तो सेकंड इशू, लेकिन हमारा कायद तो अच्छा था, उसने तो पाकिस्तान बनाया। अल्लामा इकबाल साहब आए, ये सब अच्छे लोग थे ना, अच्छे भी तो थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मसला ये यानी क्या- रोशन मिसालें भी मौजूद हैं और ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना चाहिए। लेकिन जवेरिया, आपको तो बड़ी इस पे तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर लाफिंग, आप अगर गाना भी गाएं तो वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो उसका फिर कैसे सामना करती हैं? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बैठे हुए साथ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे एक्चुअली बारे में- बात ये है ना कि जवेरिया को इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता कि जवेरिया की फैमिली उसका साथ देती है हर चीज़ में। देखिए, जब अपने घर के लोग ही क्रिटिसाइज करने लग पड़े हैं या उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दें, तो फिर बंदे को बहुत फ़र्क पड़ता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसको इन चीज़ों से इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि वो सब एक हैं। हाँ, उनको इन चीज़ों से नहीं, क्योंकि बाहर कोई क्या कह रहा है उनको ये पता है कि हम क्या कह रहे हैं आपस में। बच्चे कभी कभी मुझसे कहते हैं कि मामा वो ये, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, हम आर्टिस्ट हैं, हमें अच्छी बातें भी सुननी है और बुरी भी बर्दाश्त करनी है। और मुझे इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या जो लोग मुझे दुआएं देते हैं, जब वो लोग मेरे साथ हैं, तो फिर जो मुझसे नफरत करते हैं या मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर मुझे उनकी फ़िक्र नहीं है, मुझे उनकी फ़िक्र है जो मेरे आसपास है। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि नज़र पे बिलीव करती हैं कि नज़र लग बिल्कुल सकती है? बहुत ज़्यादा। आप दोनों सब बहुत नज़र पे ज़्यादा। बिलीव हाँ, करते मैं हैं, और तो आपको बहुत लगता है ज़्यादा। कि शो बिजनेस में जो लोग पब्लिक फेसिंग होते हैं उनको नज़र लगती है, बहुत बुरी लगती है। हैं? मैं तो नज़र पे बहुत बिलीव करती हूँ। आप जो है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर आप लोगों को बताती भी हैं कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, देखिए, मेरा घर अल्लाह है, पाक तो ने उस पे- अगर हमें कुछ दिया है, हाँ, ठीक है, और नहीं ये हम- मैं तनकीद बिल्कुल नहीं कर रही, मैं सिर्फ नहीं, मैं समझना बता चाह रही रही हूँ हूँ कि आपको अल्लाह आपका- पाक ने अगर हमें कुछ दिया है, जी ठीक है, और हमें उसका शुक्र भी अदा करते हैं हम, लेकिन हम कोई चीज़ अपनी छुपा के क्यों रखें? जब अल्लाह हमें परेशानियां दे रहा होता है तो हम दुख रो रहे होते हैं, आंसू भी आ रहे होते हैं, लोग अपने स्टेटस भी डाल रहे होते हैं, ये हो गया, बीमार हो गए, यूँ हो गया, इसका इंतकाल हो गया, उसका वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो जब अल्लाह हमें खुशियाँ दे रहा है तो हम वो क्यों ना बताएं लोगों को बिल्कुल कि अल्लाह पाक हमें खुशियाँ भी देता है। पॉजिटिव भी होना चाहिए। पॉजिटिवली मतलब आप मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ने कुछ दिया है तो आप उसका शुक्र अदा करें और आप यकीनन लगाएं और आप कहें कि हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हमें अच्छी औलाद दी है, या अच्छा शौहर दिया है, या अच्छा घर दिया है, या अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे दोस्त दिए हैं, तो इसमें अल्लाह का शुक्र है। आप अपने आप को ये मत जाहिर करें कि हम बड़े मजलूम हैं और हम पे बड़ा दुख अल्लाह ने तोड़ दिए। नहीं, खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल सही कह रही है जवेरिया, लेकिन साथ ही मुझे बताएं कि कोई तो ज़िंदगी का ऐसा लम्हा होगा जब आपको भी ऐसा महसूस हो कि तकलीफ़ हद से ज़्यादा है। आज क्योंकि देखिए, जब हम बड़ी ईद का जिक्र करते हैं तो उसमें कुर्बानी की भी बात होती है, तो ओवर द ईयर्स आपको क्या लगता है कि आपको सबसे बड़ी कुर्बानी क्या देनी पड़ी? मेरा ख्याल है कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ऐसे इम्तिहान से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं गुजारा हमें। ऐसी आजमाइश नहीं डाली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है। हाँ, जब अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने चले जाते हैं, चाहे हमसे दूर चले जाएं या इस दुनिया से चले जाएं, वो सबसे बुरा वक्त होता है इंसान के लिए, कठिन होता है बाकी। और अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि इंसान को वो किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन बस यही तकलीफ़ है। और देखें ना आप, फिर इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आ जाता है, अल्लाह फिर सब्र भी भूल देता है। जाता है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ हमारा हाफजा बनाया, अगर हमें वाकई वो पहली तकलीफ़, वो पहला गम हम कभी भूल ही ना पाते या वक्त के साथ वो मदहम नहीं होता, तो हमारे लिए तो आगे बढ़ना ही नामुमकिन होता। सऊद, यही सवाल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे, अगर आपसे पूछूं कि ओवर द ईयर सबसे बड़ी कुर्बानी क्या देनी पड़ी? वक्त की कुर्बानी देनी पड़ी, प्राइवेसी की कुर्बानी देनी पड़ी, या कोई और इम्तिहान आपको लगा कि बस अल्लाह ताला की मदद से पार हुआ है वो? आज तक, अभी तक पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, कोई इम्तिहान आया भी है तो अल्लाह ने ख़ुद ही हल कर दिया। सही। क्योंकि नीयत इंसान की अगर मज़बूत हो और सोच मज़बूत हो, इरादे मज़बूत हो, तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद रास्ता बनाता है। हम सिर्फ ये होता है कि कोशिश ये करें कि उस पर छोड़ें और उसी पे ही इक्तिफा करें। हाँ, बस उससे आगे ना जाएं और इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपने मसले को खुद ही सॉल्व करें। क्योंकि
मैं ही समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि ऐसा होता है वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ बुरा वक्त सब पे आता है, अच्छा वक्त भी आता है। जवेरियली बात कि अच्छे वक्त को तो हम नहीं बताते, लेकिन बुरा वक्त सबको बता रहे होते हैं। तो इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जब आप अच्छी सोच रखेंगे, क्योंकि मेरा बिलीव है और ये आजमाया हुआ है कि मैंने जिन लोगों को देखा जिन्होंने जो बात की, मेरे प्रोड्यूसर जो फिल्म्स के थे वो कहते थे हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम तबाह हो गए, वो हो गए, क्योंकि वो इतनी दुआएं करते थे अपने लिए कि हो गए। तो जब आप अच्छा करेंगे, हाँ। अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही आपका फोकस रहेगा, तो यकीनन आप कामयाब रहेंगे। यानी आपके लिए गुमान अच्छा रखना सबसे अहम है बहुत और जरूरी यही है। चीज़ आपको हर बार चीज़ बार खुद पॉजिटिव हो जाएगी आपके इर्द Absolutely, गिर्द। कि आपको कहा जाता है कुरान हकीम में भी है कि गुमान अच्छा रखो, जैसा तुम्हारा गुमान होगा जिंदगी क्योंकि वैसी ये ही होगी। गुमान किस पर जाके ख़त्म होता है। हाँ। हम जो सोचते हैं या हम जो अपने लिए कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वो ख़त्म होता है अल्लाह पे जाके। सही। अगर हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाएंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। होगा। और अगर Beautifully वैसे आप put. बात करें जो आजकल हमारे बच्चे करते हैं, तो वो कहते हैं जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। क्या बात है। और आपको बगैर ये पता हुआ है, आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन आपने सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया जो आपको चाहिए था। इनसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चीज़ भी अट्रैक्ट की जो नहीं चाहती थी कि ये अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, लेकिन वो बात करते एक छोटे मुझे से क्यों ब्रेक देख के रही बाद। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं, नदिया सागर जैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। दूसरा जबरदस्त। सुना तो शेर। बिल्कुल बिल्कुल। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी। तुझसे है साँझो सवेरा, साथी कभी तो न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे। साथी कभी तू न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे। टूटे न बाहों का घेरा, जिंदगी हमें कभी जमाना जुदा कर न पाए। ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं, नदिया सागर जैसे। Beautiful. बिछड़ेंगे अब कैसे। अच्छा, जब गाना ने शुरू किया था ना, जी जी। तो दो प्यासे थे, अब दोनों भूखे प्यासे हो गए। मुल्क के जो हालात है ना उसके हिसाब से
ऐसे ही हो गए सारे। लेकिन मुझे वाकई बताएं, ये गाना रोमांटिक तो बहुत साउंड करता है, लेकिन ये पूरी चार्टर ऑफ डिमांड्स है, यानी इसमें कुछ नहीं छोड़ा गया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये रियल लाइफ में इतनी डिमांडिंग है? डिमांड तो होती है, अगर नहीं हो तो फिर रिमांड पे जाता हूँ मैं। क्या बात। बहुत जबरदस्त। और कितनी दफा रिमांड पे गए अब तक अभी आप? बेशुमार। अब गिनती भी भूल चुकी है। अच्छा जी, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी भेजे। हम क्योंकि रोज़ाना शो करते हैं किसी ना किसी सोशल इशू के बारे में, और हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी बैठे होते हैं, तो अब चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी बढ़ गया है। इस तरह यानी जो हमारे ये गाने के बोल जैसे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, लेकिन साथ साथ एक तरह से अगले बंदे से बहुत सारी डिमांड्स भी की हुई हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार भी किया हुआ है। तो आज आपके भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं जिस पे इनका इनपुट लेंगे कि अगर ये कॉमन सिचुएशंस जो मैरिड कपल्स के सामने आती हैं तो उनका हल क्या निकाला जाए। अच्छा, ये गाना जो है ना, मैं इसलिए गौर से सुन रही थी कि जब शुरू में इनकी शादी हुई थी तो जब पहली दफा ये दोनों बैठे थे और गाना गाने लगे थे तो यही गाना गाया था। ये बड़ा पसंदीदा गाना आपका, इसकी बहुत। कोई नहीं, और मैंने कहानी? गाया गाना कभी सुना नहीं था, मैंने इन्होंने कहा था सुनवाया दिल हो था। गया तेरा दीवाना, क्या साउथ वो तो मेहंदी में गाया था वो मेरी। मेहंदी में गया था, पहला गाना। और अब अगर उसके बोल दोबारा कहे जाते, लिखे जाते, तो कुछ रद्दो बदल आता, कुछ तब्दीली। अब मैं गाता हूँ कि एक बहाना। मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। अच्छा, मुझे बताएं, जो कॉमन सिचुएशंस आपका मशवरा लेने के लिए लोगों से आपसे भेजी हैं, जवेरी आपसे शुरुआत करते हैं। अगर शादी के कुछ अरसे के बाद हस्बैंड्स तारीफ में कंजूसी करने लगें तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? ख़वातीन को कहना चाहिए कि आपको पता है वो मिले थे तो वो मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। ये हर बार काम करता है या तो लड़ाई हो जाए? नहीं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत कम ये तारीफ़ करते हैं, सऊद साहब तो बहुत कम तारीफ़ करते हैं। और बल्कि मैं कभी कोई कलर करवा के आऊँ, स्ट्रीक्स करवा के आऊँ और मैं आके कहूँगी सऊद देखिए क्या कैसा लग रहा है, हाँ आईब्रोज बनवाई हैं अच्छी लग रही हैं, नहीं सऊद गौर से देखें, फेशियल कराया है, हाँ ठीक लग रहा है, सऊद गौर से देखें, भैया सॉरी समझ नहीं आ रहा। आप नोटिस ही नहीं करते, ये देखिए कितना बड़ा शिकवा है। आज नेशनल इन्होंने मेरी टेलीविजन तारीफ पे की है, शिकवा लेकिन हो रहा है। ये बहुत अच्छे लग रही हो आज तो। क्या बात, आज आप वाकई बहुत प्यारी लग रही लड़ हैं, लेते वाइट हैं। आप पे सूट भी एक करता बड़े है। मजे की बात है, जवेरिया के घर में खाना खा रही थी बैठी हुई ना, दाल चावल और बड़े सैलड वगैरह, तो हरी मिर्चें खाती। मैंने कहा जवेरिया तो इतनी मिर्चें क्यों खा रही है? कहती है अगर मैं मिर्चें खाऊंगी नहीं तो सऊद को लगाऊंगी कैसे? क्या बात है, यानी इसमें भी एक अल्टीरियर मोटिव शामिल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जी। जिन मर्दों को तारीफ करने की आदत नहीं होती ना, वो नहीं करते। उनके इनका आगे ये आप कभी-कभी जितने भी कर देते तैयार हैं। होके आ जाएं तो उस वक्त क्या हाँ। करें ख़वातीन? देखिए, दुनिया भर की तारीफ एक तरफ, और आप तो ये ज़्यादा बेहतर समझती हैं, आपके दुनिया भर में फैंस हैं, उनकी तारीफ एक तरफ और हस्बैंड की या वो क्लोज अलग। फैमिली मेंबर्स की बल्कि बात करनी ही चाहिए, और मैं तो होती है। कहती हूँ हस्बैंड वैसे से हर तारीफ। बीवी का दिल चाहता है। पैम्पर्ड तो ऐसे ही तरह करते हैं ना आप अपनी वाइफ को, और किस तरह करते हैं यही अच्छा, होता है। क्या वजह है कि मर्द अफराद इसमें थोड़ी सी कंजूसी करते हैं? सऊद आप बताएं, नहीं मर्दों का करते जरा नहीं, पर्सपेक्टिव मर्द बताएं। नहीं करते हमेशा वो, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, हर वक्त तारीफें भी अच्छी नहीं होती ना, फिर बहुत इजी हो जाती है कि ये तो तारीफें ही करता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, थोड़ी अभी सी मिस्टेक भी पता नहीं होती, भाई आज तुमने खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया। जैसे तो मैं रोज खाना बनाती हूँ। हाँ, अच्छा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना बताएं, चाहिए। वेट के ऊपर अक्सर बात हो रही थी। अभी हिरा मानी का एक क्लिप आया तो हिरा ने बकायदा कहा कि भाई मेरा वजन जो कम हुआ है वो मानी के टोकने की वजह से हुआ है। नहीं, आप लोग क्या समझते हैं, ऐसा करना चाहिए नहीं, उन्होंने हस्बैंड्स कभी को? नहीं कहा मुझे। मेरा इनका जो वजन हुआ है मेरे ना रोकने की वजह से हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इन्होंने नहीं कहा। नहीं, वैसे आपको लगता है उसूली मैं तौर पे मेरा टोकना उसूल ये है कि चाहिए? जब मेरा तक ख्याल मुंह कि में जब दांत तक है ना आपको- खा लो। जब तक आपको उसका नुकसान नहीं हो रहा हो ना, जब तक आप इजी हैं। वो क्या कह अभी रहे देखें ना। कह रहे जब तक मुंह में दांत है वो खाते जो। हाँ, खा लें पेट में इंसान आ तो- तो जब तक मुंह में दांत है खा लें आप। और पेट में मैं आ- एक बात बताऊं, ये सॉरी मैं बड़ा इस चीज़ में डिफरेंट हूँ, हो सकता है ये जो डाइट चार्ट और ये वो सब बेकार चीज़ें हैं। ये सुन्नत पे अगर आप चली जाए ना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कम खाओ थोड़ा खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, वो भी डाइट ही है। सही। अगर आप उस हिसाब से कहें, आप 2 प्लेटें खा लेंगे, और हमेशा- उसके बाद बोलेंगे कैन आई हैव अ डाइट ड्रिंक? प्लीज। मैं नाम नहीं ले जा रहा था, आपने दे दिया। और एक चीज और है कि हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया 2 वक्त की रोटी, लेकिन हम 3, कभी-कभी 4, कभी-कभी 5 वक्त भी खा लेते हैं। हाँ, हम गिनते नहीं, उसमें हम बड़ी फराक दिली का मुजाहरा हाँ। करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जवेरिया आपा। बताएं, जवेरिया आपा बदल दिया मैंने, जवेरिया मुझे ये बताएं कि बहुत तैयार होने लगे अगर हस्बैंड्स और आपको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या बीवी को शक करना चाहिए?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं तो बल्कि इनको कहती हूँ जब ये तैयार होते हैं, मैं कहती हूँ वाह वाह आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ तो फिर मैं इनको ये कहती हूँ ऐसे ही रहा करें ना, तैयार रहा करें। और फिर ऐसे आधे घंटे में कहती है कहाँ गए हो, इतनी देर हो गई आए नहीं अभी तक। नहीं, क्योंकि फोन वो करती है नहीं, पीछे से। उसकी वजह ये है कि इनकी आदत नहीं है हाँ। कि ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना घर से बाहर रहें। तो जब ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मुझे टेंशन शुरू होती है कि भाई बहुत देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। क्योंकि आपने एक अपनी आदत बनाई हुई है ना कि आप कभी जाते हैं, हम हमेशा साथ ही जाते हैं, इनके जितने दोस्त हैं या कोई है। कभी ऐसा होता है कि ये जाते हैं तो कभी 12-1 के बाद जब 2 और 3 बजने लगे तो फिर मुझे फिक्र होती है। सही सही। अच्छा जी, गजाला जी से भी एक मशवरा ले लेते हैं जो आप लोगों ने सवालात भेजे हैं। फ़ोन छुपाना शुरू कर दे अगर हस्बैंड, तो क्या वाइफ को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हाँ, फोन तभी छुपाता है जब कुछ न कुछ हो, वरना क्यों छुपाएगा? कुछ छुपाने वाली बात है। छुपाने वाली बात होगी तो छुपाएगा ना, वरना तो नहीं। तो इस पर लड़ाई करें या इसको इग्नोर कर दें, क्या किया जाए? भाई जिन्होंने जो करना होता है वो तो करना ही है। अगर उस बात पे लड़ाई शुरू होगी तो फटा बढ़ भी सकता है, इसलिए जाने दो भाई। और ख़ास तौर पे अपना मूड ऑफ ना करें, अपने आप को अपना खुश खून मत रखें जलाएं। और गुमान अच्छा रखें, जो हमने पहले भी बात अपना की। खून मत जलाएं। क्या बात है। अच्छा, ये कभी बड़ा आपके इजी साथ गाया ऐसा- उन्होंने, लेकिन अक्सर ये होता है क्योंकि जो आईफोन वगैरह उसमें तो सोते हुए देख के खोल लेती है। अच्छा, ये और आपके या साथ हो बच्चों के चुका थ्रू है? पास नहीं, हम लोग नहीं ज्यादातर करते ये काम। हमारे तो खूब पड़े रहते हैं फोन, कोई टेंशन कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम नहीं लोग है। मैं पासवर्ड शक तो नहीं है। करती कभी ना। आपने छुपाया अपना पासवर्ड जवेरिया से? नहीं नहीं, हाँ लॉकर का छुपाया होगा कभी। वो असल है। नहीं मजाक कर रही हूँ। ये जो है ना, ये शक करते ना मैं करती हूँ, ना ये चेक करते ना मैं करती हूँ। खुली किताब, एक दूसरे अल्लाह के ने बारे अगर में कुछ सब हमें जानते दिखाना हैं। होगा ना, एक आगाही होती है ना, वो अल्लाह ताला खुद ही दिखाएंगे। क्या बात। खुद जस्तजू करने की जरूरत नहीं है उन चीज़ों की जो छुपी हुई हैं, उनको छुपे ही रहने दें। आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि किसी की ताक में ना रहें, किसी हाँ। को आप ज्यादा फॉलो ना तो करें, भी ना इससे लें। आपका अपना गुमान वैसे खराब भी होता है। सिद्धार्थ, जो आपकी चीज है वो कहीं नहीं जाएगी, और जो आपका नहीं है उसने चले जाना, चाहे कितनी भी पाबंदियां लगाए। आई थिंक ये अगर यकीन आ जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गजाला जी मौजूद थी, जवेरिया एंड सऊद मौजूद थे। ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं और यकीनन लाइट हार्टेड गुफ्तगू तो चलती है, लेकिन जो इनका अपने प्रिंसिपल्स इन लाइफ, दे आर ट्रूली द गाइडिंग वैल्यूज़, और ये मेरे ख्याल में सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक नज़र डालते हैं जी, किचन में काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है और यकीनन मैं ये माइक मेरे ख्याल में दे देती हूँ औज को, और इसके बाद हम ज़रा पता करते हैं कि किचन में क्या सूरत हाल है। एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन अ ब्रेक विद अ सॉन्ग, लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जी जनाब अली, जी अभी तक किस मरहले तक पहुँचे हम लोग? खुनाफा का सिरप रेडी हो रहा है और Okay. फिलिंग और वर्मिसेली रेडी हो चुकी है। बैग क्विकली पर है। बताएंगे इस सिरप में जैसे शीरा जो बन रहा है उसमें क्या हमने- रेशोस? इसमें हमने 1 कप वाटर लिया है और 1 कप ही शुगर ली है। Okay. और हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है इसमें। क्या बात है। तो इसकी जो सारी रेसिपी है वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा एंड में भी स्क्रॉल अप करेगी तो यहाँ पे बन रहा है इसका सिरप, और दूसरी तरफ शैंक में क्या हो रहा है लुबना? मैंने इमली के पल्प के अंदर जो है मैरिनेशन करके ओके, और मीट के अंदर लगा के और फिर इसको कुकिंग पे डाला है। कुकिंग पे लगा दिया। और जी। कुकिंग में ये बॉईल हो रही है या अभी क्या इसमें? जी हाँ, इसमें जाहिर सी बात है, ये अभी इसको मतलब एक tenderize कप कर पे रहे हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मीट है तो टाइम तो लगेगा। क्या बात है। तो इसमें हमने यूज़ की है जी इमली की चटनी, और यहाँ पे ये कार्रवाई जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है जवेरिया एंड सऊद और गजाला जी। अभी बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक जी। लंबे ब्रेक के बाद इसलिए वापस आए हैं क्योंकि न्यू सेट ऑफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे ही आप ईद पे इतने तैयार हुए हैं, ईद की सेल्फ़ी मस्ट होती है। आज सुबह से अगर आप अपने सोशल मीडिया पे देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, लोगों ने लाजमी अपने ईद की जोड़े की और ईद की खुशियों की, और किस तरह वो सब तैयार हैं, एक साथ हैं, फैमिली टाइम है, उसकी पिक्चर्स डाली होंगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज़। हम में से अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आज ये ख़राब है, आज देखिए सड़कों का हाल क्या है, सफाई अप टू द मार्क नहीं है, कसाई नहीं आया, गोश्त नहीं संभाला अभी तक खाना नहीं पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब भी आप पलट कर गुजरे हुए कल को देखेंगे, आपको हमेशा याद आएगा कि वो कितना खूबसूरत था। यानी आज से 2 महीने पहले की पेट्रोल प्राइसेस को ही देख लो, आज आपको वो कोई प्राइस दे, आपको वो महंगी नहीं लगेगी। सो प्लीज़ जो आज है उसको एंजॉय कीजिए। इसी के साथ हम अपने नए मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। आज हमारे साथ मौजूद
हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सारा बलोच, हु यू नो एज अ होस्ट, सिंगर भी हैं, अपना यूट्यूब शो भी है इनका, इसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ ड्रामों में भी देखते रहे हैं। सो सारा, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माई वेरी डियर फ्रेंड, बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई, बल्कि लास्ट टाइम मुलाकात इनसे कोविड से पहले हुई थी, और ड्यूरिंग द कोविड इन्होंने यू नो शी वाज ट्रैवलिंग, शी वाज नॉट हियर, और अब जब आई हैं तो क्या आई हैं, यानी वो कहते हैं ना कि शी केम, शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड। कोई भी ड्रामा इस वक्त आप ऐसा नहीं देख रहे जिसमें कोई ये अहम किरदार नहीं निभा रही। हमारे साथ मौजूद हैं हिना रिजवी। थैंक यू सो मच हिना फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सबको। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे अपकमिंग हीरो, इनको आप बहुत सारे ड्रामों में भी देखते हैं, लेकिन हाल ही में एक नई मूवी आई है, एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट द मूवी इज़ द जॉनरा, यानी यहाँ पे बात की जा रही है हॉरर कॉमेडी की, विच इज़ काइंड ऑफ न्यू फॉर पाकिस्तान। मूवी का नाम है जी पीछे तो देखो, ये आपके सिनेमास में है, और आई होप कि अगर आपने ईद पे कोई और प्लान नहीं बनाया तो तीसरे या चौथे दिन जाके ज़रूर ये मूवी देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली जुनैद अख्तर। कैसे हैं जुनैद? ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अनदर वेरी इंटेंस एक्टर, इनसे भी मैंने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, उन्होंने कहा भाई अच्छे रोल की तलाश चल रही है, और उसके बाद जो रोल्स किए हैं उस पर पजीराई और जो फ़ैन फॉलोइंग है उनकी दाद समेट रहे हैं। इनसे पूछना ये भी है कि ईद पे किस तरह मसरूफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सईद। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? क्या बात है, यानी ईद पे भी आपने इतना इंटेंस एंग्री लुक बनाया हुआ है, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं रहता ही ऐसा हूँ। अच्छा, some songs have that power to transport you back in time, है ना? This is definitely reminding me of school days, और मुझे लगता है कि जुनून के गाने अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझती हूँ उस वक्त I think ऐसा they कौन did. सा बैंड था जो which never like you know whatever they were doing, वो उसमें जो एक क्वालिटी आपको नज़र आती थी, जो मेहनत सबकी एक साथ, नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल सिंगर, पूरा बैंड मेहनत करता था और नई नई ट्यून्स आती थी, चाहे वो जुनून था, चाहे वो वाइटल साइंस था, चाहे वो नाजिया हसन, ज़ोहेब हसन थे। मतलब मैं समझती हूँ कि 80s अप टिल 90s हमारे यहाँ जो म्यूज़िक था, आई विश कि वो म्यूज़िक का सीन कभी वापस आ सके। मुझे लगता है म्यूज़िक की कदर ज़्यादा होती थी। जुनैद, आप क्या समझते हैं? बिकॉज रेडियो चैनल्स थे, देन ऑफ कोर्स वी हैड MTV चैनल भी, अपने लोकल हमारे म्यूज़िक चैनल्स होते थे, एंड प्रोबेबली वी वर यू नो इन स्कूल एंड मच यंगर, सो वी यूज्ड टू एंजॉय इट मोर। यस यस। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो मूवी की जो वैल्यू है ना, वो हर ज़माने में रही है। हाँ। नॉट इवन द जो हम वाइटल साइंस की और हम इसकी बात करें, बिल्कुल सही कह रही थी हिना भी, लेकिन जो म्यूज़िक की जो वैल्यू है ना, वो हर दौर में रही है। चाहे वो आप मतलब जो हमें नूर जहाँ साहिबा थी उनको देख लें, उनकी जो आवाज़ थी उसको देख लें, उसका एक अलग ही जादू था। एब्सोल्युटली। तो उनको अभी भी आप सुने तो आप बिल्कुल एक उस एरा में चले जाएंगे। उसकी जो बोल थे, इतनी मोहब्बत, इतने खूबसूरत बोल होते थे कि आप अभी भी उसको सुने तो यार यू लाइक अमेजिंग फीलिंग यू हैव। अच्छा, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप वैसे कह नहीं पाते, तो मुझे लगता है कि जो नगमे, ये गीत, Exactly, इनके वो कह बोल जाते होते हैं। हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं आपको फूड फॉर द सोल, म्यूजिक इज फूड फॉर द सोल। सही। आप जब भी किसी भी मूड में बैठे हो, इट अपलिफ्ट्स यू। मैं तो ये चीज़ पर्सनली करती हूँ बिटवीन सीन्स ड्यूरिंग शूट। कभी भी ऐसा हो कि आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी या मुझे, तो आई जस्ट पुट ऑन माई फेवरेट ट्यून, और उसके बाद मैं समझती हूँ कि बस मैं बिल्कुल रिफ्रेश होके जाके अगला सीन कर देती अच्छा, हूँ। वैसे दिस इज सो ट्रू, हमें अपने अपने तरीके बनाने पड़ते हाँ, हैं हाँ। सो दैट वी कीप आवरसेल्व्स हैप्पी। कई दफ़ा आपके लिए ये चैलेंजेस, ये मुश्किलात इतनी ओवरवेलमिंग आपको लगेंगी। आज भी तो कई लोग सारा कह रहे होंगे यार ईद तो लगी नहीं रही है, ईद तो हम सो के गुजारते हैं। उन लोगों के लिए ख़ास क्या मैसेज है आपका जिन्होंने आधा दिन सो के गुजारा? आई थिंक मैंने ना जब से कोविड आया है ना, उसके हाँ। बाद से खास कर आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने ये सीख लिया है कि जिगर ये लम्हा है, इसको जी लो, क्योंकि नहीं पता कि अगला लम्हा नसीब होना है कि नहीं। तो क्या करें, सो के सैड होके, आई थिंक वी नीड टू सेलिब्रेट लाइफ, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। इट्स अबाउट सेलिब्रेशन। ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हो, खासतौर पे ईद उल अज़हा? यानी मुझे दो किस्म की राय नज़र आती है, और ये मैंने कल स्टेटस भी डाला था। कुछ लोग जिनको कच्चा गोश्त देखकर कुछ they become very angry and they're very uncomfortable, और कुछ लोग होते हैं आपके और मेरे जैसे जिसको शायद कच्चा गोश्त देख के आता है इसकी निहारी बनाएं या इसकी बिरयानी बनाएं। मुझे तो नमक वाला गोश्त बहुत पसंद है। वो मम्मा से भी मैंने सीख लिया शादी के बाद में। आई मेक श्योर कि मैं अपने घर पे भी उस रिवायत को कायम रखूं। हाँ। तो मैं तो इंतज़ार करती हूँ बकरा ईद कब आएगी, नमक वाला गोश्त खाएंगे, कढ़ाई खाएंगे,
आई एंजॉय फूड। अच्छा, यू एंजॉय कुकिंग एज वेल? नॉट रियली, खाना मुझे खाने का शौक है, बट यस आई बुलाने कुक का एट शौक होम। नहीं है। हाँ, पकाने बुलाने का का शौक शौक नहीं नहीं है। मतलब बना लेती हूँ बिकॉज माई हस्बैंड, उनको घर का खाना अच्छा लगता है, तो उनके लिए बनता है खाना, बट मुझे खाना एंड आई लव कराची का खाना। क्या बात। एंड दिस इज समथिंग अच्छा है, सारा ने कराची की किसी चीज़ की तो तारीफ की, वरना जब से हम ऑफलाइन सुन रहे थे कराची में ब्लो ड्रायर नहीं रहता, कराची में गर्मी बहुत है, कराची में ये तो कराची में वो। खाना तो पसंद आया? खाना पसंद आया, मैं बहुत मिस करती हूँ कराची का खाना, कराची की रोशनी, कराची का समंदर। आई मिस कराची की रोशनी तो हम भी बहुत मिस करते हैं। अदनान, आपके घर में लोड शेडिंग का क्या हाल है? मुझे लग रहा है आज रात भर लाइट नहीं थी। नहीं कम होती है लोड अच्छा, क्या करते हैं जब यू नो लोड शेडिंग है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, ये सारी प्रॉब्लम सर पे सवार होती है या भूल जाते हैं इनको? ओए होए, फर्क तो सबको पड़ता है, हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, तो मैनेज करना पड़ता है। कैसे हमारी मैनेज public करें? सीखी लोगों गई को है। कुछ टिप्स देना, कैसे मैनेज करें आप? कैसे मैनेज करें, सब अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं, हाँ। सबके अपने अपने हालात होते हैं, तो उसके हिसाब से सब मैनेज करते हैं। मेरे अपने हालात हैं, मैं अपने तरीके से मैनेज करता हूँ। सही सही। लेकिन जुनैद, जिस आप तरह से बताओ। मेरा भी ख्याल ये है कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो मोमबत्तियों वाला दौर आ चुका है कि अब जो मैनेज करना है ना वो मोमबत्ती के साथ करना है। अच्छा, अगर आपको है ना? कहीं जाना हो किसी ख़ास इंसान से मिलने के लिए, तो पहले तो कहा जाता था कि लड़के दौड़ के फ़ौरन नहीं कोई मसला ही नहीं है, आपके काम भी कर दूंगा, आपको कहीं से पिक एंड ड्रॉप भी कर। अब जो पेट्रोल की कीमतों में फ़र्क आया है, तो अब क्या रुझान है जुनैद इस बारे में? अब फ़ोन कॉल, अब फ़ोन कॉल जिंदाबाद। अब मिलना मिलाना थोड़ा कम, वीडियो कॉल कर लेते हैं। वीडियो कॉल कर लेते हैं। अब तो वो खुद की गाड़ी भी घर पे खड़ी करके ना, तो वो जा रहे होते हैं, वो दूसरे से गाड़ी मंगवा रहे होते हैं। अब आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपको घर से पिक करे और आपको कहे कि यार कोई मसला नहीं है, मैं आ जाता हूँ, और जो हिले बहाने बनाए वो बस आप जान लें कि वो दोस्ती इतनी पायदार नहीं है। व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, मेरे इतने जानने वाले थे, टोल्ड मी सारा शॉपिंग पे जाओगे और लग पता जाएगा। मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। लिटरली जब मैं गई हूँ तो मुझे लगा मैं पाकिस्तान में शॉपिंग नहीं कर रही। क्यों? ये तो बिकॉज सब कुछ ओवर प्राइस हो चुका है। लेकिन Everything. सारा ज्यादा गुर्बत का एहसास है ना, तो तुम दुबई जाओ, वहाँ पे तुम्हें और महसूस होगा कि फिर मैं पाकिस्तान ही जाके शॉपिंग करती नहीं हूँ। भाई, महंगाई हर हवाले से ज्यादा हो गई है, बट हाँ। मायूस ना हो, अल्लाह से दुआ करें, अच्छा गुमान करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बिल्कुल, और अच्छे गुमान के लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका ये है कि उसके लिए किचन में जाया जाए और देखा जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मुनीज़ा ने जबरदस्त कुनाफास बनाए हैं, कहाँ तक पहुँची है जी कुनाफे की कहानी? रेडी हो चुके हैं, बस प्लेटिंग कर रहे हैं। प्लेटिंग, अच्छा खुशबू बता तो बहुत दो अच्छी इतना, आ रही है। मुझे लास्ट सिर्फ पता चला था, अब प्लेटिंग पे बात आ गई है, तो बीच में क्या हुआ है? ये हम रेसिपी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने वर्मिसेली को सौते किया बटर के साथ। ये सवैयों का जिक्र हो रहा है जी? जी, हाँ जी। उर्दू में सवैयाँ कहते हैं, जो ब्राउन नॉर्मली यूज़ होती हैं हमारे घर सही। वाली सवैयाँ, और उसको आपने बटर के साथ सौते करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी फिलिंग थी, सही। इसमें हमने 1 कप जो है मिल्क लिया, उसमें हमने शुगर डाली है एंड क्रीम चीज़ एंड ऑल पर क्रीम आप ले सकते हैं। वैसे उसमें चीज़ आती है, लेकिन अगर आपके पास मौजूदा चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं। दिखा भी तो देना इसके ऊपर जरा ये- जरा ये तो इसकी, है, लेकिन ये इसकी प्लेटिंग देखेंगे, अभी बाकी क्या है। बात है। यू लव कुनाफा, कुनाफा इज वेरी हैवी, बट ईद है तो चलता है, कोई बात बिल्कुल। नहीं। आप सिर्फ देख सकते हैं आप जुनैद, सिर्फ आप देख सबसे सकते हैं। ज्यादा कॉन्शियस लग रहे हैं हम में से डाइट के मामले में, तो हम आपकी डाइट बिल्कुल खराब नहीं नहीं, करेंगे। मैं आज लेकिन अभी- आज ईद का आज दिन मैं है और करना मैं चाहता करूंगा हूँ। ये डाइट खराब। आज आप चाहते हैं कि सारी बदपरहेजी हो तैयार जाए। किया था घर पे कि अम्मी मैं जा रहा हूँ शो पे थोड़ा और मैं सा अपनी पहले डाइट फिर खराब निकाल करूंगा। क्या बात है, नाश्ता भी नहीं करके हाँ, आए, यही कुछ कह भी के नहीं। पर मैंने आज यही खाना है। हाँ। अच्छा जी, हम एंजॉय फूड ईद पे रच के। मैं ईद क्या, हर दिन आई एंजॉय फूड। ये तो एक जद्दोजहद मुसलसल है कि हमने अपना वजन कम रखना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और यकीनन ईद की खुशियां दुबाला करें जी। यकीनन अगर आना जाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे भी पेट्रोल की प्राइसेस का भी बड़ा जिक्र हो रहा था। ईद है, कोई बात नहीं, आपको जाहिर सी बात है गोश्त भी बांटना है, उसके लिए रिश्तेदारों के घर जाना भी पड़ेगा और इसके अलावा भी मिलना मिलाना जारी रखें, अल्लाह ने खैर की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त हमारे किचन में बन रहा है जी पेपर शैंक और साथ ही साथ कुनाफाज। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अगर इनके पास एक टाइम मशीन आ जाए तो क्या फ्यूचर में जाना चाहेंगे, लुकिंग एट द ट्रेंड्स राइट नाउ, या गुजरा हुआ कल इनको ज़्यादा याद आ रहा है ना? आप कहाँ जाना चाहेंगी? गुजरे हुए कल। गुजरे हुए कल। हाँ। कौन सी दिहाई में जाना चाहेंगे? I wouldn't mind 70s और 80s और up till the 90s because मैं समझती हूँ कि उस वक्त के फैशन सेंस आप देख लीजिए या उस वक्त के लोगों में जो एक बॉन्डिंग आपस में रहती थी, वैल्यूज़ थी, म्यूज़िक था, कुछ भी था उस वक्त का, बड़ा रेवोल्यूशनरी था।
और सिंपल भी था। हाँ। आज मुझे लगता है कि सोफिस्टिकेशन, चॉइसेस, चीज़ें बहुत आ गई हैं, लेकिन वो एसेंस हम कहीं भूल गए। फेकिज्म बहुत आ गया, फेकिज्म। एग्जैक्टली, मैं समझती हूँ status इतना conscious। ज़्यादा लोगों में ये चीज़ डाल दी गई है ना कि दे हैव टू बी लाइक देयर लाइफ हैज़ टू लुक परफेक्ट। सही। भले रियल में ऐसा कुछ भी ना हो, हाँ। एवरी सिचुएशन इज बैड फॉर देम, लेकिन स्टिल फॉर द सोशल मीडिया दे हैव टू लुक परफेक्ट। अच्छा, मुझे बताएं, बड़े अरसे बाद ये टाइम वापस आया है और कुछ लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाई थी। हमारा वाहिद सहारा है जी, कोई भी मुश्किल का वक्त हो हम मीम्स बनाकर, मीम्स शेयर करके उसको गुजार ही लेते हैं। सारा लोड शेडिंग का कोई फ़ायदा है? लोड शेडिंग का क्या फ़ायदा है? आई थिंक एक फ़ायदा है, हाँ। सिर्फ एक, जो कि एक ही है कि जब लाइट नहीं होती, और एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, कराची में बारिश है, लाइट नहीं है, घर पे ही बैठे हैं, जिगर कहीं जा ही नहीं सकते, तो घर वाले आपस में बैठ के बातें कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। एक ये फ़ायदा है। आई थिंक साथ बॉन्डिंग टाइम मिल जाता है, बोर्ड गेम्स आप निकाल सकते हैं अगर आप मोमबत्ती की रोशनी में उसको खेलना चाहें, और दूसरा हॉरर स्टोरीज, एक दूसरे को ज़रा पुरानी ड्रामी यादें। कहानियाँ सुनाना, ये तो मेरे ख्याल में लोड शेडिंग में ही होता था और अब आपकी मूवी में हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही है। उसमें भी तो आप 70s का कुछ जिक्र है ना बिल्कुल। जुनैद? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड माशाल्लाह। और दूसरी बात, मैं आपने जो मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, मैं वाकई 70s और 80s में, जिस तरह से अभी महंगाई चल रही है, पेट्रोल की कीमतें, लोग जाने आने में सोच रहे हैं। अभी अब देखिएगा रिश्तेदारों के घरों में भी जाने आने में लोग क्या आप सोचेंगे। अगर यानी 70 की दिहाई में पहुंचे हैं, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तानी कंप्लेन ना कर रहे हो। उस वक्त अगर कोई शख्स, आप समझें आप 70s में हैं और कोई कह रहा है यार पेट्रोल देखो कितना महंगा है, सब्जी देखो कितनी महंगी है, उसको आप क्या कहेंगे कुछ जुनैद? नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे मेरा गधा गाड़ी बाहर खड़ा हुआ है, मैं आ रहा हूँ गधा गाड़ी में, बस अभी लेट हो गया था, कहीं और गया हुआ था। जी, आप उनको आने वाले वक्त का इंडिया नहीं देना चाहेंगे कि तुम्हें ये बुरा लग रहा है, अभी तुम सोचो भी नहीं, मैं जब सोचता हूँ कि ना 2020 में पहुंचोगे। एग्जैक्टली, मैं सोचता हूँ वो जो वो कहते हैं ना, वो एक आने में और 8 आने में वो सारा सामान आ जाया करता था। मैं उस ज़माने में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो सारा सामान मैं अपने पास ग्रैब करके फिर। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जिस वक्त ये कहा जाता था ना कि जी बड़े बड़े मकानात 500 रुपए के मिल जाते थे, 50,000 में हमने ये कोठी खरीदी, आप उस वक्त भी आई एम सॉरी गरीब थे, आपके पास उस वक्त भी 50,000 नहीं थे, तो उस जमाने के हिसाब से आप गरीब थे। तो कुछ अभी के पैसे लेकर जाऊंगा ना, अपने पैसे ये वाले लेके जाएंगे लेकर वहाँ जाऊंगा। पे। कभी ये- कुछ पता नहीं, आसार जिस तरह के भी मुल्क के चल रहे ना, कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन मैं तेल खरीद लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तेल खरीद लेते हैं। कौन सा वाला थे? पेट्रोल। अच्छा, मैं समझी सरसों के तेल की। वैसे आप कुकिंग ऑयल भी खरीद सकते हो, उसकी भी कीमतें बहुत ऊपर जा रही है। घी देखें कितना महंगा और होता मुझे जा लगता रहा है शादियों में लोग सलामी की जगह पेट्रोल और ये सब देना शुरू करेंगे। सही बता रहा हूँ, होना तो वैसे ऐसा यही होना वैसे चाहिए। ही। लेकिन सिद्रा, मैं एक बात समझती हूँ, अगर इसको मैं ज़रा क्योंकि मैं बहुत कुछ पॉजिटिव भी सोचती हूँ जैसे भी हालात हो, ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि हम मेहनत ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। हम वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ चीज़ देखें, हम इतना फैशन में उनसे इंस्पायर्ड हैं और चीज़ों में कि जी हमें ऐसा दिखना चाहिए, हमारे बाल ऐसे होने चाहिए, XYZ। हम ये क्यों नहीं कर सकते कि ठीक है, अब आप अगर गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते ड्यू टू पेट्रोल या कुछ भी, ठीक है, और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हुई हैं, आप साइकिल चलाइए, आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। आप अगर ये हमारे यहाँ एक मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि लोग इस चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि बाकी सब ने क्या कहना है। देखिए, बाकी सब ना तो आकर आपकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना वो आपके बिल्स दे रहे हैं, ना ही वो आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई भी ऐसी मुदाखलत होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ना, इसमें देखें सोल्यूशन बहुत अच्छा है। अगर हमारे बच्चों के स्कूल करीब करीब हों, बेशक साइकिल पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साइकिलिस्ट की एक लेन होनी चाहिए, हमारे पास फुटपाथ होनी Traffic चाहिए, exactly, सड़कें हाँ, होनी ये चीज़ें चाहिए, होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा वेदर कई चीज़ों में हमारे ना कल्चरली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, Unfavorable बिकॉज है। हम तो वो वाहिद कौम है जहाँ जब बारिश होती है तब भी हमारे पास छतरी नहीं होती, और जब धूप होती है तब भी छतरी नहीं होती। हम पता नहीं छतरी से क्यों नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम है उससे। सही लेकिन बात आप देखें ना, एक वो भी तो दौर था जब लोग टांगों पे भी सफ़र करते थे, हाँ। और कितनी, जैसे गधा गाड़ी से बोला, जो बेचारी ऐसी आवाम थी वो उनके पास गधा गाड़ी ही होती थी, घोड़े भी तो होते थे ना। हमने वो लोगों ने वो अदवार भी देखे, तो अब जब आ गई है मुश्किल हो गया, और इट इज़ नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, इट्स द सेम सिचुएशन द वर्ल्ड ओवर, हर जगह ये चल रहा है। इकोनॉमिकली हर कोई डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो वेस्ट में हो चाहे वो यहाँ हो। बट मैं है ना, समझती मुझे हूँ मेहनत बताएं, ज़्यादा करें, ईद saving की ज़्यादा अगर करें। बात करें, मुझे बताएं ईद की एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपको बकरा ईद की बहुत पसंद है, और एक चीज़ जो आपको लगता है कि यार मुझे हमेशा इसकी वजह से स्ट्रेस होता है बकरा खाना, ईद पर। खाना और खाना। नहीं, ऐसा नहीं, नो डाउट कि मुझे खाना खाना बहुत मुझे पसंद है। आई एम फूडी, मैं मानती भी हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है।
लेकिन मैं समझती हूँ जो कुर्बानी का सारा जो एक फरीज़ा है जो हम अदा करते हैं, वो हर बार हमें इसीलिए ये चीज़ दी गई है बीइंग मुस्लिम्स के हम याद रखें हर किस्म की कुर्बानी को, चाहे वो इंसानों की सूरत हमने दी हो फॉर दिस कंट्री या कुछ भी हो, ठीक है। तो कुर्बानी जब हम करते हैं तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों में सब्र भी आना चाहिए। लेकिन लोग, मैंने देखा है कि अब इतना अजीब हो गया है कि जी बहुत सारे लोग कुर्बानी करने के बाद ना सारा गोश्त खुद ही रख रहे होते हैं। अरे भाई, दैट्स नॉट व्हाट ईद कुर्बा इज अबाउट। एब्सोल्युटली। आपको गरीबों में तकसीम, अपने फ्रीजर पहले से खाली करा रहे होंगे, सब भर के रखना। और ईद इसार भी, और कई चीज़ों में कहते हैं कि भाई ये पहले से जमा कर लो, ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। अदनान, आपके लिए बकरा ईद या ईद कुर्बान की सबसे अच्छी बात जो आप हमेशा पूरे साल इंतज़ार करते हैं, और एक चीज़ जो आपको थोड़ी स्ट्रेस में डालती है? बहुत अच्छा दिन होता है, मैं तो इंतज़ार करता हूँ। खाने के लिए भी होता है, और सुबह सुबह नमाज में जाने को बहुत मज़ा आता है। जो ईद तो का जो एक इज्तिमा एनवायरनमेंट का, होता है एक ना, कम्युनिटी का बहुत एहसास मज़ा होता आता है। बिल्कुल कि आप सही। सब मिल के जाते हैं नमाज के लिए, हाँ। और फिर सब आके नाश्ता करते हैं एक साथ, यू नो, और फिर दोपहर का खाना एक साथ खाते हैं। आपने बीच तो में कसाई के लिए जो दौड़ नहीं लगाते आपको नहीं, नहीं, मैं दोपहर की जिम्मेदारी बात कर रहा हूँ, सौंपी वो गई? सुबह हो जाता है। वो सुबह हो जाता वो है। सुबह 4 घंटे में हो जाता है, दोपहर को खाने में सब साथ होते हैं, सही। फिर रात में भी साथ होता है, हाँ। you know, लेकिन आप मुझे बताएं ना, इस वक्त गोइंग रेट क्या था? किस तरह आपने यू मेड श्योर कि कसाई पहले आपके पास आए और कहीं ना चला जाए? उसको कैसे ब्राइब किया? वो आपने? हमेशा धोखा देते हैं, धोखा देते हैं? हमेशा धोखा देते हैं। ओह नो। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। वो कसाई क्या जो धोखा ना दे ईद वाले। अच्छा, आई थिंक कसाई को ना अगर पहले से आप फोन कर लेना 2-3 दिन पहले, ये हमने एक्सपीरियंस कर रखा है। नहीं, तब भी कुछ नहीं एक होता। हफ्ते पहले भी कर लें तो नहीं आएगा। नहीं, हमारे आ जाते हैं। वो आपकी वजह से आता है क्योंकि आप उसको लेकिन सारा मुझे लगता है इस वक्त तो तो भी कुछ तमाम नहीं ही लोग हाउ टू बिकम अ कसाई Yes, गूगल ये भी बात करके है। खुद ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कई ऐसे लोग भी तो आपको मिलेंगे जी। जो प्रिटेंड कर रहे हैं और वो माहिर कसाई नहीं है। बिल्कुल, वो टेलर होते हैं और वो कसाई बन जाते हैं। ये भी हो चुका है हमारे साथ। तो हमने कहा आप कहाँ से आए तभी हैं? आपको टाइम मिल जाता है ना। नहीं, ये एक दफा ये तभी हुआ आपको था time हमारे मिल जाता साथ। एक दफा जब ये हुआ, उसके बाद से भी मेक श्योर Original कि अच्छा कसाई का जो आ रहे time हैं नहीं वाकई मिलता। कसाई है कि नहीं, उसका पूछ लेते हैं आसपास से कि कसाई है ना, वरना तो बड़ा मसला होता है। प्लीज वो लोग जो और देख जब रहे हैं, आपके जो आपके पास wannabe कसाई आ गया था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे क्या गड़बड़ हुई? बहुत गड़बड़ हुई थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने बचपन से देखा है कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, सही। यू नो, किस तरीके से होता है। तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है, ये सही नहीं कर रहा है। हाँ। पकड़ लिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा लेकिन ये उस वक्त तक बहुत देर हो हो चुकी चुकी थी। बकरा बेचारा नीचे तिया गिर पाछा हो चुका चुका था था बकरे का। और उसके बाद लेकिन ये गड़बड़। पता तब चलता है जब सामने वाले को एक्सपीरियंस हो। हाँ। उनको था, उन्हें पता चल गया। उन्होंने कहा बस आइंदा जो है ना, ये मेक श्योर करना है कि जो आ रहा है वो आया कसाई है या वो दर्जी है। ओह जो नो। कसाई बन के। हाँ, ऐसा लग रहा था कोई ब्राइडल ड्रेस जैसा बेचारा बकरा कट गया और जिस तरह होना चाहिए था वैसे काम नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है तो बस सब्र का घूंट पीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। जी जनाब, ईद कुर्बा और मज़ेदार पकवान, इनका तो चोली दामन का साथ है और आज हमारे किचन में ज़बरदस्त पकवान बने हैं। आपको बताते चलें जी कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हमारी जो दोनों शेफ़्स हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक्कोलेड्स जीत के लाए हैं। बल्कि ईद के बाद मैं आपसे इनकी बाकायदा मुलाकात करवाऊँगी ताकि इस कॉम्पिटिशन के बारे में हम आपको तमाम डिटेल्स दे सकें। लेकिन आज मुनीज़ा और लुबना हमारे साथ ही। मुनीज़ा ने ज़बरदस्त कुनाफ़ास बनाए हैं जो कि बड़े आसान है बनाना। आमतौर पर मैं देखती हूँ तो आपने you've used the cupcakes के जो आपने वो यूज़ किए, पेपर कप्स यूज़ किए हैं। थोड़ा सा इसको क्विकली अगर रेसिपी को रिकैप कर दो मेरे लिए। ये बहुत इजी है बनाना, लाइक बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है। और सबसे पहले जो हमने वर्मिसेली को सौते करना है अपने बटर के साथ। ओके। जब तक वो सौते हो रही तो अपनी फिलिंग बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। आप मिल्क डालें, शुगर, क्रीम चीज़ एंड क्रीम और एक साथ डाल के आप उससे पकने रखते हैं। जब एक बॉयल आए तो आप उसमें अपना कस्टर्ड ऐड कर दें। बिल्कुल सही। और अच्छा, फिर ये आप- कस्टर्ड के साथ बना हुआ बिल्कुल, है? ये कस्टर्ड के साथ बना हुआ है। उसके Okay. बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे कि आप कप्स में अपनी वर्मिसेली डालें, फिलिंग डालें और उसको सेट होने दें। फिर वापस वर्मिसेली डालेंगे उसके बाद और फिर उसको 5 मिनट्स के लिए बेक कर देंगे। बेक कर देंगे तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी होनी क्रिस्पी चाहिए। होनी चाहिए और एंड में आप इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। वंडरफुल। अच्छा जी, हमने भी पहले मीठे की बात कर ली, लेकिन जो हमारा मेन कोर्स है ये ज़बरदस्त शैंक रेडी है और ये ख़ास तौर पे आप बना सकते हैं कुर्बानी के गोश्त की। लुबना, ये आपकी काविश है तो ज़रा मुझे बताएं ये रेसिपी क्या थी? सबसे पहले आपने कहा इसको मैरिनेट करना जी था ना? बिल्कुल, इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ओके। तो इसको सबसे पहले इमली के पल्प के अंदर जो है हमने ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट
डाल के अच्छे से मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया। उसके बाद आपने एक ऑयल गरम किया पैन में और 2-3 हरी मिर्चें काट के एक थोड़ा सा अच्छे से उसके अंदर से खुशबू आने लगे तो फिर आप ये मीट और वो जो पल्प हमने जो रात को ओवरनाइट करके रखा था मैरिनेट वो आप उसमें डाल दें। सही, और उसमें फिर पानी शामिल जी कर दें ताकि बिल्कुल। ये उसके नरम हो बाद जाए। 2 कप्स हमने जो इमली का पल्प लिया था 2 कप्स के करीब ही हमने पानी डालना है और फिर आप इसको पकने के लिए रख दें। और ये तकरीबन कितनी देर में पकता है अगर मीडियम आंच में हो तो? 2 से ढाई घंटे तो लगते 2 हैं। से ढाई घंटे लगते हैं, जिसमें आपने पानी खुश्क नहीं होने देना। नहीं, उसके अंदर इतना हो कि हल्का सा ग्रेवी होना चाहिए। अच्छा लुबना, क्या ये प्रेशर कुकर में बनाया जा सकता है अगर उसमें जल्दी बनाना चाहें? जी बिल्कुल बन सकता है, उसका फिर टाइम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ज़बरदस्त। और इसकी प्लेटिंग के आइडियाज़ आपके सामने हैं। इसमें आपने पीस को भी जी फिर क्या बिल्कुल सौते किया हुआ है? नहीं, ये जब इसका बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल हल्की सी मसाला बाकी रह जाता है तो फिर हम इसमें पीस ऐड करते हैं और फ्राइज ऐड करते क्या हैं। बात है। अच्छा, आपके लिए सवाल आया है कि इसको खाने का तरीका क्या है? क्या इसको ब्रेड इसको के हम साथ, राइस के साथ? नान, और हम इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ नहीं खा सकते। तो वैसे हम- ज़्यादातर यूजुअली लोग फोक के साथ ही खा रहे होते हैं। हाँ, आजकल तो आमतौर पे रोटी और चावल को लोग अवॉइड कर रहे होते हैं ना। क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है? नहीं, कार्ब से कोई मसला नहीं है। आज तो ज़बरदस्त फ्राइज़ भी साथ हैं, हम अपने मेहमानों को भी टेस्ट कराएंगे। थैंक यू सो मच मुनीज़ा एंड लुबना फॉर बीइंग हियर। सारा, आप कुछ रिवायती खाना पसंद करती हैं? आपने नमकीन गोश्त का भी जिक्र किया था ना यहाँ पे। यू डोंट लाइक ये शैंक या स्टेक्स या इस तरह की चीज़ें? ईद के 2 दिन के बाद फिर उस तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है, क्योंकि आप दोपहर में भी वही खा रहे होते हैं हैवी चीज़ें ना, तो 2 दिन बाद दिल चाहता है अच्छा आप कुछ और खा लेते हैं, कुछ चाइनीज़ खाते हैं, कुछ जापानीज़ खाते हैं, कुछ स्टेक खा लेते हैं। मेरा तो उसके बाद फिर दाल या चावल खाने का दिल चाह रहा होता है। आप इतना ज़्यादा माशाल्लाह मुरगन ग़िज़ाएँ और कुर्बानी का गोश्त देख चुके होते हैं कि आप कहते हैं नहीं, कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि अब आप लोगों को देखें कि उनके पैलेट में कुछ लोगों को टर्किश कबाब्स पसंद हैं, आप मंदी आ चुकी है कि आप मंदी, वो दूसरी वाली तो मंदी आई भी है लेकिन हमारी जो अरबिक डिश मंदी है वो भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। इसके अलावा इटालियन कुजीन्स हैं, पीपल आर मेकिंग पास्ता एट होम। चाइनीज़ को तो हम बहुत पहले ही अपना चुके थे और अपना रंग भी दे चुके हैं। लेकिन हमारी कुछ रिवायती ओकेजन्स जब होते हैं ईद वगैरह पे, तो जिन्हें वी थिंक ऑफ ओनली पाकिस्तानी खाने, आपको भी पाकिस्तानी खाने आज के दिन, या आज आप स्टेक खाना पसंद करेंगे? नहीं, पाकिस्तानी खाने की जो बात है ना वो किसी और खाने की नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चाहे वो स्टेक हो जाए, चाहे वो चाइनीज़ हो जाए, चाहे वो सिंगापुरियन राइस हो जाए, या जो भी XYZ, लेकिन जो पाकिस्तानी खाने हैं ना और जिस तरह के वो लज्जत भरे खाने होते हैं वो तो फिर आपकी। अच्छा, इज़ इट बिकॉज हम सबको चटपटे खाने पसंद हैं, हमें स्पाइस लेवल सारा हाई चाहिए, या इसकी कोई और वजह है, या हम बचपन से खा रहे हैं इसलिए हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है? पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। आप देखिए हमारा ट्रेडिशन इतना रिच है, इतना कलरफुल है, इसमें खाना ही पहले एक सबसे, मैं समझती हूँ हर फेस्टिविटी में खाना वाज मस्ट। शादी हो, गमी हो, ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी हो, खाना खाना, बस यही हमारी खुशियाँ होती थी। तो अब काफ़ी हद तक लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, फाइन, लेकिन फिर क्या होता है कि ऐसे मौक़ों पे उन्हें और ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि चलो भाई अब ये 3 दिन छुट्टी है, अब मैंने डाइट नहीं देखनी, अब मैंने एक्सरसाइज नहीं देखनी, जिम नहीं जाना, तो आई कैन जस्ट इंडल्ज अ बिट। अच्छा, ये बताएं ना कि ट्रेडिशंस में भी थोड़ी चेंजेस आ रही है ना। यानी पहले हम कहते थे कि अगर एक लड़की की नई नई शादी हुई है तो सबसे पहले उससे खीर बनवाई जाती थी। अब उसको कहते हैं कि नहीं, तुम बनोफी पाए बनाओ या तुम क्रीम चीज़ केक बनाओ। तो ये तब्दीली अच्छी है या आपको लगता है कि यार खीर खीर है, खीर ही बना लें? इसलिए क्योंकि उनमें अब वही मैंने कहा ना, बात वैल्यूज की आती है कि आजकल इतने बर्गर बच्चे हैं हर तरफ के, उनको वो बच्चियां बोलती हैं कि अब सेल्फी बनाते हैं। व्हाट इज फिरनी, ये अगर सब सवाल ही आगे से होगा, आंटी सॉरी आई डोंट नो व्हाट्स फिरनी, वो कहेंगे बेटा तू कस्टर्ड ही बना दे। वो भी बना बनाया, वो भी बना बनाया। बिल्कुल सही है। आई थिंक फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। सारा आपको मतलब ये डिफरेंस पता है खीर और फिरनी का? हाँ, इफ आई एम नॉट ये रॉन्ग, क्या होता एक है? और चेक, एक और चेक करते हैं फौरन। खीर नहीं, वो चावल से बनती है। और फिरनी लो भाई, नहीं, नहीं, दूध से बनती है, बोले कि दूध से बनती है। प्लीज ये इसको जो है ना ये एडिट सेंसर कर देते हैं। हाँ जी जी, बताइए। नहीं, अटेम्प्ट नंबर 2 चलें, बताइए फिरनी और खीर में क्या फ़र्क है? अच्छा, फिरनी का नहीं मुझे पता, मैंने तो शादी के बाद खीर बनाई थी, खत्म हो गई बात। वो कैसे बनाई थी? चावल और दूध खीर डाल मिक्स के। से बनाई थी, सिर्फ दूध ऐड किया था, वो बन गई थी। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनली बनाई थी जी। अब बहन को फोन कर चलो, सब लोगों की नॉलेज में इजाफा करने के लिए हिना जल्दी से बताएं, खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है? आई थिंक फिरनी इज मोर पेस्टी, मोर ब्लेंडेड। Yes. खीर जरा दरदरी सी होती है, उसमें Yes. चावल जरा मोटे 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 होते हैं, होते हैं। और मुझे खीर पर्सनली अच्छा, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं खीर बनाने लगती हूँ, वो बन फिरनी जाती है क्योंकि आप उसको इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं
कि वो काफ़ी पेस्टी सी हो जाती है। बट ये तो खैर कुछ चीज़ों में आप संभाला दे सकते हैं उसको। आप कहते हैं कि नहीं जी वो बना रही थी फिरनी खीर बन गई, खीर हालांकि बनाई दोनों थी, में फिरनी कोई बन खास गई थी। डिफरेंस नहीं है, मोरल इज द सेम, इज जस्ट कि जैसे बताया उनकी फॉर्म्स थोड़ी सी फर्क। हाँ हाँ। जुनैद आप क्या कहेंगे, लेटर ऑन इन लाइफ डू यू वांट टू लर्न हाउ टू कुक? ये लड़के ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नहीं, खाना बनाना आना चाहिए। आपको और जिस आता तरह का चाय वगैरह आती है, अंडा बना लेता हूँ और हम समझ गए। नहीं मैं ये बना लेता हूँ और भी बना लेता हूँ। हाँ बातें बना लेता हूँ, मेन्यू बना लेता हूँ, मेन्यू बना लेता हूँ, हाँ, बुकिंग कर और देता हूँ बुकिंग रेस्टोरेंट की, वहाँ लेकिन पे ले खाना जाऊँगा। बनाना आना चाहिए। ऑनेस्टली बताऊँ आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि आपको खाना, स्पेशली जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो आए आपको। मेरे ख्याल में जो दौर चल रहा है उसमें आपको सब कुछ आना चाहिए। सब आपको कुछ अपनी आना गाड़ी सही कर लेनी आनी चाहिए, आपको कपड़े सीने आने चाहिए, आपको थोड़ी बहुत बागबानी आनी चाहिए ताकि आप अपनी सब्जियां कुछ उगा के कुछ अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन क्योंकि अदनान सब कुछ बना लेता है। अदनान आप नहीं, सब नहीं, बना लेते हैं, आपको खाना बनाना आता है? ये जितनी चीजें ये बनाते हैं ना उतनी मैं बना लेता हूँ। अच्छा क्या बात है। नहीं ये लेकिन जिस तरह कह रहा है सच ना अगर कि मैं पता नहीं क्या बताऊं तो बनाता है। अदनान की मिसेज माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि मैंने खाया हुआ, और मैं तो स्पेशली कभी कभी कहती हूँ आज ये ज़रा बनवा लो प्लीज़ हिना से, मैं आ रही हूँ, उसका नाम भी हिना है, तो मैं कहती हूँ कि आज हिना से बनवाओ, मैंने खाना है। यानी ये हिना नाम के लोगों को खास रुग़बत होती है अच्छे खाने शौक से, होता है। अच्छा खाना खाने की भी आदत होती है, खिलाने की भी आदत बहुत होती है। ज़्यादा, अच्छा आप चारों में से, बिकॉज आप लोग एक दूसरे को ऑफलाइन भी जानते हैं, सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज कौन है? आई थिंक मैं। अच्छा मुझे तो कभी नहीं बुलाया तुमने। अब मैं लाहौर में होती हूँ On ना, record बता आई दिए मीन कि- कराची तो व्हाई नॉट। नहीं मैं हूँ, मुझे अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं वैसे वाकई मैंने पहली कोई लड़की देखी है जो मेहमान आने पर इतनी खुश होती है, क्योंकि हम लोग घर में 2 लोग हैं ना, इट्स मी, हस्बैंड एंड माय सन, तो मुझे बड़ा अच्छा 3 लगता हो है गए वैसे, 3 हो गए मतलब, हाँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि अम्मा अब्बा कराची में होते हैं, बहन भाई भी कराची में होते हैं, तो वहाँ पे मेरी नंदे आ जाए, मेरे दोस्त आ जाए, मुझे आई फील सो हैप्पी। अच्छा दिस इज़ ऑल्सो वेरी कराची आई ट्रेड कि आपको मेहमान पसंद है, लेकिन आई थिंक जिंदा दिलाने लाहौर भी मेहमान नवाज बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है सिद्रा, हमारे स्केड्यूल इतने बिजी हुए हुए हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वक्त नहीं मिलता, वरना मुझे जितना शौक है इन सब चीज़ों का कि भाई मैं 2-3 डिशेस की वैरायटी हो, आई वुड वांट टू इनवाइट हाँ, माय ये बहुत फ्रेंड्स, करती है वैसे। मैं कर नहीं पाती हूँ। ये वैसे जब भी टाइम होता है ना तो वाओ। ये बहुत करती खाना पहुंच जाता अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि मेज़बानी छोड़िए, अक्सर तो हम अच्छे मेहमान भी नहीं बन पाते। जुनैद आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि बहुत यानी ऑफिशियली अपने काम में बहुत बिजी चल रहे हो और किसी करीबी दोस्त ने बुलाया भी, चाह भी रहे हैं, दिल भी कर रहा है, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा जाने का। नहीं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं है ना? अपने काम पर होता हूँ और बहुत करीब लोगों के पास जाना होता है, लेकिन इतना बुरा लग रहा होता है कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। और सब फिर कहते हैं मगरूर हो गए, टीवी पे फिर आते हैं ना लोग- मगरूर हाँ, हो गए। एग्जैक्टली, फिर लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है यार इतना भी नहीं है कि तुम आओ नहीं। हाँ। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने काम से फ्री होके भले से 10 मिनट के लिए जाऊँ, 5 मिनट के लिए जाऊँ, लेकिन मैं जाता हूँ। अच्छा ये एक बेहतरीन मैसेज है आज के शो के अख्तिताम के लिए भी कि हम वैसे तो बहुत मसरूफ़ हैं और यकीनन हमारा दिल चाह रहा होगा कि ये 2-3 रोज़ की अगर हमें छुट्टी मिली है तो भरपूर आराम किया जाए, लेकिन यही वो मौका है कि आप अपने दोस्तों से, करीबी रिश्तेदारों से मिलें, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट वे यू क्रिएट मेमोरीज़। हमें ये मौका पहले मिल जाता है, आपके तवस्सुत से मिल जाता है कि जी ईद स्पेशल करना है तो हमारे मेहमान भी आ जाते हैं, अच्छे से पकवान भी बन जाते हैं, लेकिन इन्हीं रिवायतों को अपने घर में भी कायम व दायम रखिए। इसी के साथ अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू अदनान, जुनैद, हिना एंड सारा, यू एडेड मोर कलर टू आवर ईद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग Thanks for हियर। inviting इसके अलावा us. जी लुबना और मुनीज़ा ने भी बहुत मेहनत की है, आप देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मैं इनको बाकायदा अपने शो में बुलाऊंगी, इनके इस कॉम्पिटिशन के बारे में आपको बताएंगे जहाँ अबू धाबी में दुनिया भर से टीम्स पहुंची और माशाल्लाह इन शेफ्स ने पाकिस्तान के लिए एक्कलेड्स जीते, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सब जीत के ये लोग वापस आए हैं। ये डिटेल्स हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के दिन यकीनन दे डिज़र्व ऑल द अपलॉज इन द वर्ल्ड। लेकिन आज के दिन इतना ही, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।